So people are buying phones on EMI, knowing very well कि ये 2 साल में फोन जो है ये खत्म हो जाना है। एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है एक स्मार्टफोन। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करा है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाँ भाई S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा कोई डिफरेंस नहीं है। बट वो AVG का एंटीवायरस डाल लो या मैकेफी का एंटीवायरस डाल लो तो क्या वो नहीं उतनी सिक्योरिटी दे पाए? नॉट एट ऑल, ये बहुत बड़ी मिथ है। क्या बात कर रहे हो यार? अगर रियलिटी देखी जाए कि रीफर्बिश फोन आपके हिसाब से खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? कि बहुत ही ग्रे एरिया है यहाँ पे। अभी स्कूल जाता हुआ बच्चा भी जो है उससे पूछोगे आईफोन क्यों लेना है, वो कहेगा ज्यादा सिक्योर है। सॉरी, मैं एंड्रॉइड यूजर हूँ तो मैं ऐसी बातें करता हूँ। एंड्रॉइड बहुत इजीली हैक हुए हैं। आपने रिसेंटली केस शायद से सुना हो, व्हाट्सएप पे एक फाइल आती है अननोन नंबर से, आप उस पर क्लिक करते हो, आपका फोन खुद चलने लगता है, जहां ट्रांसफर करना है लोगों का फोन खुद चलते चलते पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये चीज सच में बहुत लोगों के साथ हुई है। पूरी दुनिया में एक राइट टू रिपेयर का मूवमेंट चल रहा है। क्या टॉपिक छेड़ा है भाई। जितनी भी ब्रांड है ना, इस तरीके का ऑप्शन ना देना अपग्रेड करने का इसलिए ही देते हैं जिससे उनका प्रॉफिट बढ़े। आप खरीदने के बाद उसे मजबूर कैसे कर सकते हो कि यार हम जो है ना, तुम्हें रिपेयर करना है हमारे पास आओ, 10 रुपए का पार्ट जो है ना आपको 500 रुपए में मिलेगा। कि लोगों का ये है भाई डिस्कशन का एक मुद्दा है। रीजन बताता हूँ मैं आपको। जिस चीज के इंडियन यूजर कभी पैसे नहीं देना चाहता था, उसके पैसे इनडायरेक्टली अब इंडियन यूजर दे रहा है। अब हिडन तरीके से कंपनियों ने वो पैसे एंट लिए हैं। एक्सपोज कर रहे हो आप अभी मार्केट को। एप्पल की खुद एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जहां पर वो ये कह रहे थे कि हैं? यार फोन बहुत महंगे हो गए हैं। हाँ। और इस वजह से मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था, जब 10 साल पहले मैं सोच नहीं सकता था कि 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए के मोबाइल फोन निकलेंगे और इंडिया में बिकेंगे। अनबिलीवेबल ग्रोथ है मोबाइल फोन सेगमेंट में। उस दिन मैं स्टोरी देख रहा था कि कोई जेन्युइनली ये दिखा रहा है कि हाँ मैंने देखो किडनी बेच करके आईफोन खरीदा है। अरे नहीं यार, सच तो नहीं होगा। नहीं, अब वो न्यूज में आ रहा था यार, आजकल थोड़ा न्यूज का भी पता नहीं चलता, बट एक्चुअली उसकी पूरी प्रोफाइलिंग दिखाई हुई थी। तो ये जो हम बोलते थे कि हाँ लोगों को किडनी बेचनी पड़ जाएगी फोन खरीदने के लिए, उसने दिखाया। आप क्रेज देखो, आईफोन आपको ऑटो में दिखाई दे जाएगा, बस में दिखाई दे जाएगा। सो पीपल आर बाइंग फोन्स ऑन EMI, नोइंग वेरी वेल कि ये 2 साल में फोन जो है ये खत्म हो जाना है। तो ये इस पागलपन या फिर इस मैडनेस या इस क्रेज जो फोन से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपको लगता है ये वैल्यू फॉर मनी या एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है एक स्मार्टफोन? आपने पता है इस क्वेश्चन के अंदर भाई इतने सारे क्वेश्चंस उठा दिए ना, और आई एम 100% श्योर कि लोगों का ये है भाई डिस्कशन का एक मुद्दा है। रीजन बताता हूँ मैं आपको। आपने एक टॉपिक उठाया है EMI पे फोन लेने चाहिए कि नहीं। दूसरा, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करा है कि आपको अब ऑटो में भी आईफोन्स दिख रहे हैं। ये रियलिटी है मेरे भाई, ये फॉर श्योर हो रहा है। और अगर आप इस पूरे सीन को देखोगे तो ये सारे खुद में एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। हाँ वन बाय वन डिस्कस करते हैं, हाँ है ना। हाँ। सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन कि 1.5 लाख का फोन खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर मेरी ऑडियंस आज के टाइम पे स्टूडेंट्स है तो मैं इसका जवाब दूंगा भाई आपको नहीं लेना चाहिए। आप अपने माँ बाप के पैसे ऐसे यूज नहीं कर सकते, है ना। अब ठीक है, आप वेल टू डू फैमिली से हो, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर रियलिटी देखी जाए, 1.5 लाख के फोन को मतलब 1.5 लाख रुपए का फोन एक स्टूडेंट किसी भी तरीके से उसका पोटेंशियल नहीं उठा सकता। गेम ही खेलेगा वो, मैक्सिमम चैट करेगा, है ना। रियलिटी तो यही है। हाँ। बट अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूं, आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो, आप चाहते हो कि मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिले। अब उस जब सिक्योरिटी की बात आती है ना मेरे भाई, आप कितना भी पे करने के लिए रेडी हो जाते हो। घर का एग्जांपल ले लो, आप अगर बहुत ज्यादा कमाते हो ना, आपको लोकेलिटी अच्छी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, गेटेड होनी चाहिए सोसाइटी मेरी, मेरे घर पे कोई ऐसे ना आ जाए। ये सेम चीज मुझे फील हुई कि ये फोन के लिए भी है। बट वो AVG का एंटीवायरस डाल लो या मैकेफी का एंटीवायरस डाल लो तो क्या वो नहीं उतनी सिक्योरिटी दे पाए? नॉट एट ऑल, ये अच्छा। बहुत बड़ी मिथ है। लोगों को लगता है कि एंटीवायरस पता नहीं क्या कर देते हैं फोन के अंदर, बट कुछ नहीं करते एंटीवायरस। बहुत ही रेयर केसेस में हेल्प होती है। क्या हम बात कर रहे हो यार? हम नॉर्मल लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं नहीं तो है। उसी के भरोसे एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ। इससे भी अच्छी चीज बताता हूँ, आप अगर अच्छा फोन खरीदते हो और उसमें सिक्योरिटी पैच अपडेट टाइमली आते हैं, वो भी खुद एक एंटीवायरस की तरह ही काम करता है।
जो ये सैमसंग अपने सिक्योरिटी पैचेस भेजता रहता है, या एप्पल, यानी जो सिस्टम अपग्रेड जो आते हैं। एग्जैक्टली जैसे एवरी मंथ काफ़ी ब्रांड देते हैं, जैसे सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन अगर आप खरीदोगे तो हर महीने 2 महीने के अंदर सिक्योरिटी पैच अपडेट आने के चांसेस होते हैं। उसमें वो यही देखते हैं क्या क्या मालवेयर चल रहा है जो बहुत ज़्यादा आपका पैसा वैसा ऐसे मतलब अच्छा, वायरस होता ही यही है। क्योंकि साइबर अटैक्स हर महीने हाँ नए साइबर अटैक्स आते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीदो एंटीवायरस, आपकी मर्जी है। वैसे सस्ते फ़ोनों में आप खरीद सकते हो, बट फिर सस्ता फ़ोन कोई खरीदने जाएगा फिर एंटीवायरस की अलग से कॉस्ट, ये सब है ना, बड़ा कन्विंसिंग नहीं है हम्म अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट देखोगे। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन भाई हमारे डे टू लाइफ की चीज़ हो गई है, अब हम उसमें एंटीवायरस की भी टेंशन ले रहे हैं, 4 चीज़ और इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको स्पेंड कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सिक्योर रहे मेरा फ़ोन, मेरी चैट सिक्योर रहे, 100% एक महंगे फ़ोन पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा 100% होगा। अब ये थोड़ा सा ना ब्रेक डाउन करते हैं ऑडियंस के लिए कि सिक्योरिटी जो है ना, अभी स्कूल जाता हुआ बच्चा भी जो है उससे पूछोगे आईफोन क्यों लेना है, वो कहेगा ज़्यादा सिक्योर हाँ। है ना, तो उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उसके पास, पर वो सिक्योरिटी है ऐसा बोलेगा। सॉरी, मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ तो मैं ऐसी बातें करता हूँ तो लेकिन सिक्योरिटी की रियल ज़रूरत किसको है, क्योंकि बैंक भी अपनी तरफ से, बैंकिंग ऐप सारे सिक्योर हैं। आरबीआई बहुत ज़बरदस्त नोट बांध के रखता है कि भाई आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, आपको ओटीपी देना है। ये ग्लोबली कहीं नहीं होता, जितना स्ट्रिंजेंट ओटीपी का सिस्टम इंडिया में बना रखा है, ये ग्लोबली कहीं नहीं है, ताकि किसी तरह की कोई भी ऐसी पेमेंट ना हो सके। यूपीआई पेमेंट्स, आप जैसे इंडिया से बाहर ट्रैवल करो, आप फ़ोन टच करो वो पेमेंट हो जाती है। इंडिया में लिमिट है कि इस लिमिट के ऊपर आप नहीं टच पे कर सकते। तो सिक्योरिटी की ज़रूरत असली में किसको है, और वो किस किस चीज़ों पे सिक्योरिटी मिलती है एक्चुअल में, जो बाकी के ऐप्स नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आप फ़ोन के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हो या ऐप के फ़ोन के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हो? फ़ोन के पर्सपेक्टिव में, अच्छा। क्योंकि ऐप की तो जो सिक्योरिटी है वो तो मिल ही जाती है। हुँ। आपने आईसीआईसीआई की ऐप डाउनलोड करी है या एचडीएफसी बैंक की करी है, तो आपकी जो भी बैंकिंग ऐप है वो तो दे ही रही है। ज़ेरोधा की ऐप की जो सिक्योरिटी है वो भी आपको मिल रही है। अब आपको फ़ोन के हार्डवेयर के थ्रू जो सिक्योरिटी चाहिए वो किन कामों के लिए चाहिए? देखो, पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ किन कामों के लिए चाहिए, पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ। हुँ, एंड्रॉइड बहुत ईज़िली हैक हुए हैं, हुँ, ये कोई झूठ की बात नहीं है। हुँ, आपने रिसेंटली केस शायद से सुना हो, वैसे बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे एक फ़ाइल आती है, एपीके फ़ाइल आती है, कोई एक सडनली एक रैंडम सी फ़ाइल आती है अननोन नंबर से, आप उस पे क्लिक करते हो, आपका फ़ोन खुद चलने लगता है। आप पेटीएम पे जाते हो, जहाँ ट्रांसफ़र करना है, लोगों का फ़ोन खुद चलते-चलते पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये चीज़ सच में हुई है, बहुत लोगों के साथ हुई है। ये होता है उन फ़ोन्स के अंदर जिनमें अच्छे सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं आते, या फिर जो अच्छी सिक्योरिटी वाले फ़ोन नहीं है, या फिर उन लोगों के साथ होता है जो कि फ़ोन चलाना नहीं जानते अच्छे से। इससे अगर बचने के लिए एक हमारा जो व्हाट्सएप पे सेटिंग होती है कि वो आपके पास कोई अटैचमेंट आई वो ऑटो डाउनलोड होगी या आप क्लिक करोगे तब डाउनलोड होगी? अच्छा, वो लोग क्लिक करते हैं, हाँ, तो ये गलती लोग क्लिक ये करते हैं। पहली गलती है जो हाँ। ऑडियंस के लिए, कि ये गलती आपको नहीं करनी कि आप कोई भी अननोन नंबर से कुछ आ रहा है उसको इग्नोर कर हाँ, दो। क्योंकि खुद से सेटिंग तो होती है, अननोन नंबर से कोई भी फ़ाइल आ रही है, ऐसा यूजुअली सेटिंग लोगों की ऑन रहती है कि खुद से डाउनलोड ना हो। हाँ। बट ये कि आपको क्लिक भी करना पड़ेगा उस चीज़ हुँ, को। हुँ, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप व्हाट्सएप पे वैसे भी सिक्योर रहना चाहते हो, क्विकली बता देता हूँ। सेटिंग्स में जाके ना प्राइवेसी के अंदर एडवांस सेटिंग्स होती है। हुँ, 3 सेटिंग मिलेंगी उधर, कि आपको लिंक का प्रीव्यू ना मिले, कोई अननोन नंबर आपको जो है बहुत लगातार मैसेज कर रहा है तो फिर उनको ब्लॉक कर सकते हैं। ये 3 सेटिंग्स होंगी, उनको जल्दी से इनेबल कर लो। हाँ, अगर आपको व्हाट्सएप पे सिक्योर रहना है तो ये बड़ा ईज़ी सा है, हुँ, क्योंकि सारा गेम ही पैसे चुराने का है। हाँ, और ये देखा है हमने आईफ़ोन्स और आईओएस बेसिकली, उनमें ये वाले जो हैक होते हैं वो कम होते हैं। हुँ, एंड्रॉइड ओपन सोर्स है ना, तो हाँ, कोई भी ऐप बना लेता है, हुँ, कोई भी नए-नए हैक ढूँढ लेता है। हुँ, फटाफट कोई ऐसा भी मैंने सुना है, ये बात अब मेरे साथ तो नहीं हुआ कि जस्ट एक कॉल आई आपके पास व्हाट्सएप पे, आपका फ़ोन हैक हो चुका है। ये भी हुआ है लोगों के साथ। हुँ। तो अभी कितना सच है वो अलग बात है, बट ये यूजुअली एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर होता है। ऐसा इस राहुल गांधी ने भी बोला है, ऐसा पगासस के ऊपर जो है हाँ, हाँ, कि इसलिए मैं हमारे को टच नहीं कर फ़ोन रहा करके था। फ़ोन करके हमारे फ़ोन हैक करके सरकार हाँ। सुन रही है। तो ये सब होता है, ये सब कोई मतलब झूठ नहीं है, बट मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। हाँ, तो ठीक है, तो अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं, तो आपको एक महँगा फ्लैग फ़ोन खरीदना महँगा चाहिए। फ़ोन। मेरी ये एडवाइस है, अगर आप अपना पैसा सँभाल के रखना चाहते हो, क्योंकि आपके फ़ोन में सिक्योरिटी पैच अपडेट आएँगे, आपका फ़ोन ज़्यादा सिक्योर होगा। इनफैक्ट अगर जैसे कि सैमसंग जैसे फ़ोन की बात करूँ, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ, उसके अंदर भी सिक्योर फ़ोल्डर होता है।
अगर आप अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इनक्रिप्टेड करके रखना चाहते हो तो ऐसे फीचर्स भी आजकल बहुत सारे फोन्स में आ रहे हैं, मोटरोला में भी आता है ना। अगर आप एक्स्ट्रा केयरफुल भी होना चाहते हो किसी एक डॉक्यूमेंट को लेके, आप वो भी हो सकते हो। ये एक यूजर पे डिपेंड करता है वो कितना स्मार्ट है, तो चला वो कुछ भी सकता है, सस्ता फोन चला लो, महंगा चला लो। अभी इसका सस्ता जुगाड़ बताओ, क्योंकि हम्म, अभी देखो हर कोई तो नहीं खरीद सकता, पर हाँ, पैसे 500 रुपए का फ्रॉड भी रात को सोने नहीं देता, हम्म, और 5,000 रुपए भी बहुत होते हैं बहुत लोगों के लिए। हाँ। मैं इसका सस्ता जुगाड़ इजीली बताता हूँ, हाँ। स्मार्ट हो जाओ। और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप देखोगे ना पूरी सोसाइटी को, पूरी हाँ। सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ टेक की बात नहीं करूंगा। आप आज के टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, स्मार्ट नहीं हो, आपको कोई कुछ भी बेच देगा। हाँ। आज के टाइम पे आप एक टीवी खरीदने जाओ, स्मार्ट नहीं हो, कुछ भी हम्म, आपको बेच देगा कोई। हम्म, किसी भी जॉनर में आप देख लो, हम्म, अगर आप स्मार्ट नहीं हो, आपका कहीं ना तो कहीं कोई बेवकूफ बना रहा है। ये हम्म, एक रियलिटी है। हम्म। तो अगर कोई सिक्योर फोल्डर जैसे आपने बताया, तो उसमें अगर कोई आपको क्लिक करके अपनी ऐप एक्सेस करने से पहले कुछ 4 डिजिट का पिन डालना है फॉर पिन एग्जाम्पल, डालेगा, वो इंक्रिप्टेड भी है। हाँ वो वो इंक्रिप्टेड भी है, इनक्रिप्टेड तो भी, इतना तो इजीली कोई उतना आप हैक नहीं हो बच सकता। जाओगे, फिर वो बच ऑटो जाओ, अपने आप जा करके सारी पेमेंट और वो सब नहीं हो पाएगा। नहीं होगी। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स है, कोई करना चाहे तो। हम्म, मैं तो नहीं करता, बट हम्म, बता रहा हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट रखना चाहो, ऐप अलग से इंस्टॉल करना चाहो सिक्योर फोल्डर के अंदर, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल हम्म। होती है। तो चलो, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें 2 फिल्टर आ गए कि जी, एक तो आप जो है अगर प्रोफेशनल हो, यानी कि आपके फोन में आप बैंकिंग करते हो, तो आपको एक महंगे फोन की जरूरत पड़ सकती है, प्लस आप फोन में बैंकिंग करते हो और आप स्मार्ट नहीं हो, जैसे आपने कहा कि भाई आप इस तरह के जुगाड़ नहीं सोच करके लगा सकते, या बहुत हाँ, कम्बरसम लगते हैं आपको ये करने, आपको लगता है यार मेरे को ईज ऑफ यूज चाहिए, तो आप एक महंगा फोन तब ले सकते हो। बिल्कुल। इन्हीं चीज़ों के ब्रांड पैसे लेते हैं एक्स्ट्रा, नहीं तो हम्म, फ़ोन तो बहुत सस्ते बन जाते हैं। हम्म। तो इन दोनों चीजों के अलावा आपको लगता है कि ये इतने महंगे फोन और कोई रीजन से बिकने चाहिए, गिवन कि जो मैं आपके खुद के रिव्यूज देखता हूँ, 20,000 के नीचे के फोन में आप जबरदस्त गेमिंग करके दिखाते हो, है ना। ये जो सस्ते फोन हैं, इनका केपेबिलिटी वाइज ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको महंगा ही लेना पड़ेगा? अरे बहुत कुछ होता है, मैं हाँ, आपको ये बताता बताओ। हूँ। इसमें तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हाँ। हूँ। 20,000 के फ़ोन में हम्म, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होंगे, हम्म, ठीक है? 30,000 के फ़ोन में उससे कम कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होंगे, 40,000 के फ़ोन में उससे कम कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होंगे, 50, 60 पे आके कॉम्प्रोमाइज़ेज़ खत्म हो जाते हैं। यार अब इसको देखो, एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ संजय भाई, इसमें ना यूज केस मेरे को रखना कि हाँ, मेरे जैसा इंसान जिसको 60 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश रेट में फर्क नहीं पता चलता अगर वो दोनों सामने पड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं रिफ्रेश रेट की तो बात ही नहीं करूँगा। ठीक है। ये आप मैं बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल की बात हाँ। करूँगा। 20,000 के फ़ोन में क्या मिलेगा आपको? सीओडी, बीजीएमआई, अगर बहुत अच्छा फ़ोन खरीद लिया आपने, बहुत अच्छे से रिव्यूज़ देख के, तो 90 एफपीएस की गेमिंग मिल जाएगी, हम्म, ठीक है? ये जो स्टूडेंट्स को चाहिए होता है। हम्म, बट अगर आपको बहुत अच्छा कैमरा चाहिए कि भाई हम्म, मैंने पॉकेट से फ़ोन निकाला, मैंने फ़ोटो खींची और वो हमेशा अच्छी आए, वो नहीं मिलता 20,000 में। हम्म, मतलब ये भी नहीं बोलूँगा हमेशा अच्छी है, लगा लो लो लाइट सिचुएशन है, हम्म, किसी आप ऐसे वेन्यू में हो, किसी एक ऐसी शादी के अंदर हो जहाँ लाइटिंग अच्छी नहीं है, हम्म। उस 20,000 के फ़ोन से फ़ोटो खींचोगे, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ओके। ठीक है? अब क्या आता है, ये कैमरे की मतलब देखोगे ना, जो मैं आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, सारा गेम कैमरे का है और परफॉर्मेंस का है, ये दो हम्म, चीज़ों पे चलती है चीज़ें। हम्म, फिर आप 20 से आ जाओ 30,000 पे। हम्म, 30,000 पे आज अभी हम मई 2025 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज की हम्म, सिचुएशन बता रहा हूँ। आपके पास दो चॉइस है। हम्म। अगर आप 30,000 का फ़ोन खरीदोगे, क्या तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छा कैमरा मिलेगा, वन ऑफ द टू। आपको चूज करना पड़ेगा हम्म, कि आपको क्या मैटर करता है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो एक गेम है जेंशन इम्पैक्ट, ये जो भी हैवी गेम्स होते हैं, हम्म। वो 30,000 में अगर आपने एक अच्छा प्रोसेसर वाला फ़ोन खरीद लिया जो परफॉर्मेंस अच्छी ऑफर कर रहा है, वो आप गेम प्ले कर सकते हो। ओके। वो बंदे पे डिपेंड करता है कि मुझे हैवी गेमिंग करनी है कि नहीं। ये फिर ये मतलब एक बेंचमार्क गेम हो गया कि आपको फोन टेस्ट करना है, ये गेम डाउनलोड कर हाँ, लो। क्या नाम बताया आपने? जेंशन इम्पैक्ट, क्या होता है उसमें? मतलब होती वो फाइट वाइट ही होती है सारे अच्छा। गेम्स में ओके। बेसिकली, बट अच्छे ग्राफिक्स होते हैं उसके। टेकन टाइप। हाँ, उसकी एनिमेशन हम्म, ग्राफिक्स बहुत अच्छे होते हैं। लोग जो मतलब यंग जनरेशन है वो खेलना पसंद करती है इस गेम को। हम्म। ये आपको अच्छे से खेलना है तो 30,000 तक पे करने पड़ जाएंगे। ठीक है। एक इसमें भी क्या होता है ना, फ्रेम ड्रॉप्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हम्म, अगर आप सस्ता फ़ोन लोगे उसमें चलाओगे तो नहीं चलेगा। हम्म, और हाँ, जैसे कि मैंने बताया 30,000 में फिर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो उसके लिए एक डिफरेंट फ़ोन है हम्म, कि आपने पॉकेट से निकाला फ़ोन,
लो लाइट सिचुएशन है, डजंट मैटर, फोटो एक यूजेबल या फिर एक ओके रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला यूजेबल या ओके 30,000 में भी कैमरे के लिए, मैंने अच्छा नहीं बोला है। हाँ। अगर आपको और अच्छा चाहिए, हम्म, आपको एक ऐसा चाहिए कि भाई फोन मेरे को कहीं पे भी परेशानी ना हो, परफॉर्मेंस में भी और कैमरे में भी, सॉफ्टवेयर भी अच्छा मिल जाए, डिस्प्ले भी अच्छी मिल जाए, बैटरी भी अच्छी मिल जाए, तो उसके लिए आप 40,000 आज के टाइम पे पे करोगे। वन प्लस 13R जैसे फोन अवेलेबल है, हाँ। उसका भी कैमरा दी बेस्ट नहीं है, बट उसमें भी तो 4-5 कैमरे लगे हुए हैं लगे ऐसे हुए करके। हैं, बट लगे सारा गेम प्रोसेसिंग का है। हम्म, ठीक है, अब उसमें ऐसा हो सकता है कि आपने जूम किया, नहीं आया अच्छा रिजल्ट। हाँ। हो सकता है कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हो, ऐसे क्लब में बैठे हो जहाँ पे पीछे ब्लू लाइट है, फोटो खींचोगे, स्क्रीन में अजीब सी आ गई। हाँ। छोटी छोटी चीजों के पैसे है, पैसे ज्यादा उसके नहीं होते कि पूरा मतलब सरफेस लेवल की बात नहीं होती, छोटी छोटी चीजों के पैसे देते हो आप। हम्म, फिर उससे ऊपर जाओगे 50-60 में, तो वहां पे आपको सारा चीजें ओके मिल जाएगी। आज के टाइम पे वो बेंचमार्क 60,000 बना हुआ है, 60 से 65,000। जैसे कि वन प्लस 13 तो 70,000 का है, बट उसमें सब अच्छा है। भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाता है 60 से 65 हज़ार में, जो 15 साल चलता है। बिल्कुल भाई, बट वैसे देखा जाए तो आज के टाइम पे लोगों का काम फोन्स पे बहुत ज्यादा है, हम्म। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का अपना काम है, तो और फोन का आज के टाइम पे अपना काम है। पहली चीज ये है कि रीफर्बिश फोन आपके हिसाब से खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? यार मैंने ना मल्टीपल टेस्टिंग करी है रिफर्बिश्ड फोन्स पे, हम्म, और मैंने देखा है कि बहुत ही ग्रे एरिया है यहाँ पे। हम्म, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मुझे अच्छा फ़ोन मिल गया है। मैं आपको थोड़ा अपना रेफरेंस बताता हूँ, मैंने 10 से 20,000 के रिफर्बिश्ड फ़ोन्स खरीदे। और वो ओरिजिनली एमआरपी कितनी थी उनकी? ओरिजिनली वो आए थे 40,000 के, है ना? कोई 20,000 का खरीदा है तो वो 40,000 तो का आया था। 25 से 50% प्राइसिंग में आपको हाँ मिल गए। हाँ, मतलब ऐसी ही सिचुएशन है। हम्म, अब हुआ क्या, उस 20,000 के फ़ोन के साथ वो अच्छा चला, कुछ हम्म, दिन बाद उसकी डिस्प्ले पे ऐसे लाइन सी आ गई, कुछ हम्म। हुआ उसमें, प्रॉब्लम हुई। अच्छा, दूसरा, लाइन पे मेरे को एक सवाल बता दो पहले बीच में, वो लाइन पे ऐसे लाइटर करो सही हो जाती है वो? अरे नहीं नहीं वो ऐसी रील है। ठीक है। वो लोग चाहते खराब हो आपकी चीज़ें। अच्छा सॉरी हाँ, अभी। तो और दूसरे रिफर्बिश फोन के साथ मेरे साथ ये हुआ कि उसकी बैटरी अपने आप फूल गई जब मैंने उसको कुछ दिन चार्ज नहीं किया। तो अब मुझे अच्छा। नहीं पता कि यार बैकएंड में वो कैसा सामान लगाते हैं। हम्म, बाय द वे मैंने कैशिफाई से खरीदा था वो फोन, और हम्म, ज़्यादा अच्छी कंडीशन का नहीं था, लाइक कोई फेयर कंडीशन या उससे नीचे वाली कोई तो कंडीशन थी, उसमें लिया था। हम्म, तो ऐसा होता है। तो रिफर्बिश्ड फोन्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत फैंटास्टिक नहीं है, और मतलब ऐसा सही है, एवरेज सा, बड़ा ऐसा है कि लक वाला गेम है, हम्म, मिल गया तो मिल गया अच्छा। अगर जैसे आपने कहा कि ज्यादातर फोन्स में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कुछ में ठीक रहा, अगर मेरे को एक सेकंड हैंड या रिफर्बिश या ओपन बॉक्स फोन लेना है, ऐसी कौन सी 3 से 5 चीजें हैं जिनका मैं अगर ध्यान रखूं तो हो सकता है मेरे को अच्छा डिवाइस मिल जाए? हाँ, सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा बैटरी हेल्थ कैसी है। कैसे? कैसे वो भी बता दो। आईफोन में तो दिख जाता है, आईफोन में सेटिंग्स के अंदर दिख जाता है, आप सर्च में भी बैटरी हेल्थ लिखोगे आ जाएगा। और वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता? वो मैनिपुलेट सब हो जाता है यार, बात ही अच्छा। यही है। हाँ, मैनिपुलेट करने के, हाँ, आप कोई भी घटिया ऐसी बैटरी लगा दो, वो 100% दिखाएगा उसकी बैटरी हेल्थ। क्योंकि नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, गेम लक का है। हम्म, बट अगर सेकंड हैंड फोन किसी ट्रस्टेड बंदे से खरीदने जा रहे हो, अपने दोस्त से खरीदने जा रहे हो, तो मैं उस कंडीशन में बता सकता हूँ हाँ, आप कि बैटरी हेल्थ आपको देखो। पता है कि यार ये आदमी इतनी मेहनत नहीं कर रहा होगा क्योंकि इसका ये हाँ बिजनेस नहीं है, ये यूजर है, ये बेच रहा है OLX पे या जो भी हुआ है। बिल्कुल, मेरे को पता है ये इसके ऊपर बैठकर इंजीनियरिंग नहीं करी होगी इसने। नहीं करी होगी। हाँ हाँ, तो ठीक मैं है। बैटरी हेल्थ देखूंगा, क्योंकि बैटरी से बहुत कुछ होता है भाई। हम्म, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बैटरी बैकअप के लिए नहीं, परफॉर्मेंस के लिए भी बैटरी बहुत मैटर करती है। हाँ, क्योंकि फुल पावर नहीं मिलेगी प्रोसेसर को तो फ़ोन अच्छा नहीं चलता। ओके। तो काफ़ी आपने सुना भी होगा कि एप्पल ने अपने फ़ोन स्लो कर दिए थे एक टाइम पे, क्योंकि पुराने फ़ोन्स को स्लो कर दिया था। आपने हाँ, वो न्यूज़ फॉलो ताकि करी थी? लोग नया खरीदें, ऐसी सुनी थी न्यूज़ तो मैंने। हाँ, अब इसको बोल ऐसे सकते हो, बट हाँ, एप्पल ने वो फ़ोन स्लो इसलिए करे थे क्योंकि पुरानी बैटरी हो गई थी उन पुराने आईफ़ोन्स के अंदर। एप्पल ने जो है अपने पुराने फ़ोन्स को, उनकी क्लॉक स्पीड कम कर दी थी, प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड, हाँ। क्योंकि उन फ़ोन्स के अंदर बैटरी जो है पुरानी लगी हुई थी। हम्म, अगर वो क्लॉक स्पीड को स्लो नहीं करते, तो उस फ़ोन की बैटरी लाइफ अच्छी नहीं रहती। बट एप्पल ने बताया नहीं किसी को, हाँ, पीछे से सीधा अपडेट दिया हाँ, और स्लो कर दिया। हाँ। और इस बात पे बवाल हो गया था। पर ये मैंने नहीं सुना पहले कि फोन की बैटरी हेल्थ की वजह से प्रोसेसर धीरे चलता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। देखो अभी फ़ोन को पावर कौन दे रहा है? बैटरी। बैटरी। हाँ। अगर बैटरी ही कमज़ोर पड़ गई है,
लिथियम आयन की बैटरीज यूज हुई है आज से पहले फोन्स के अंदर, तो जो लिथियम आयंस होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं ओवर टाइम, ज्यादा चार्ज होल्ड नहीं रख पाते बैटरी के अंदर, या ज्यादा पावर नहीं दे पाते प्रोसेसर तक, ओवर टाइम बैटरी जो है कमजोर हुई, आपका फोन ओवरऑल वीक हो जाएगा, बेसिक टर्म्स में बोलूं तो ये होता है। ओके, तो यानी कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फोन की हो सकता है कि आपकी बैटरी 100% दिखा रहा है, लेकिन वो क्योंकि बैटरी ही वीक हो गई है, बिल्कुल, तो इसलिए आपकी फोन का प्रोसेसर सही नहीं चल रहा। तो एक तो साल 1.5 साल में अपनी बैटरी पहले चेंज करानी चाहिए फोन बदलने से पहले। हाँ कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। साल 1.5 साल तो नहीं, 2 साल तो आराम से चल जाती है बैटरी। 2 साल चलती 2 है। साल के बाद अगर आप फोन को कंटिन्यू रखना चाहते हो हाँ। कि मेरा और अच्छा बैटरी बैकअप हो जाए, तो आप बैटरी चेंज करा सकते हो, और डिपेंड की कौन सा ब्रांड है, सस्ते में भी होती है। हाँ, मैंने अपने से एक सैमसंग के फ़ोन की 3-4 साल पहले बैटरी चेंज कराई थी, और सिर्फ बैटरी चेंज कराने की वजह से वो 1 साल और चल गया था। बट आई डिड नॉट रियलाइज कि उसमें प्रोसेसर भी बेटर परफॉर्म कर रहा है। सब इन्वॉल्व होता है, और ये चीज़ मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि एप्पल ने किया था। हाँ। और इज लाइक एप्पल एक बेंचमार्क है इंडस्ट्री के अंदर। फिर दूसरा, अगर मैं कभी भी सेकंड हैंड फोन खरीदने जा रहा हूँ, मैं पर्सनली क्या टेस्ट करता हूँ मैं बता रहा हूँ। एक होता है सीपीयू थ्रॉटलिंग। प्ले स्टोर पे जाओगे, सीपीयू थ्रॉटलिंग का एक ऐप आती है, उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, और उस सीपीयू थ्रॉटलिंग को मैं ऐसे ऑन कर देता हूँ। क्या करता है ये? मैं बताता हूँ, एक टैब से वो ऑन हो जाती है। अब वो क्या करता है, जो सीपीयू है फोन का, उसको फुल पोटेंशियल पे यूज करके देखता है, और आप 15 मिनट के लिए चलाओगे, पता लग जाएगा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ग्रीन ग्राफ दिखता है उसके अंदर, एक रेड ग्राफ दिखता है, एक येलो ग्राफ दिखता है। मतलब ऐसे दिखता है कि एवरी सेकंड की कैसी प्रोसेसर की स्पीड चल रही है, थ्रॉटल हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें दिख जाता है। अगर पूरा ग्राफ रेड आया है, समझ जाना है फोन 6 महीने का भी नहीं है। तो अब पुराने फोन्स की मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे पता लग जाता है। क्यों? प्रोसेसर भी जो है ना, सिलिकॉन्स होते हैं, जितने टाइम इनको यूज करते हैं, ये प्रोसेसर खुद से वीक हो जाता है। एट द एंड हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर को जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतना कमजोर होता चला जाएगा। और ये अगर आप सोचोगे मैं फोन खरीद के बदलवा लूंगा, तो ऐसा नहीं ये होगा। नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। मतलब प्रोसेसर तो मदरबोर्ड पे लगा हुआ है, तो वो आप खुद से बाहर जाके चेंज नहीं करा सकते। तो ये वो जो मदरबोर्ड डेड हो गया, जो नेहरू प्लेस में बोलते हैं, वो हो जाएगा आपके साथ। पूरा मदरबोर्ड में फिर सब चेंज होता है, रैम भी होती है, प्रोसेसर भी चेंज होता है, जीपीयू भी चेंज, सब पूरा सब मदरबोर्ड पे लगा होता है। तो ये 2 चीजें मैं चेक करूंगा, बैटरी हेल्थ और प्रोसेसर की हेल्थ कैसी है। ठीक है। 2 चीजें मैं 100% चेक करूंगा कोई भी सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले। ओके, अब ये बताओ कि ये जैसे आप बता रहे हो कि भाई ये चिप का होता है, वो चिप का होता है, जितने मैंने वीडियोस देखे हैं उसमें वो इतनी जबरदस्त तरीके से सील करने की, अब तो लैपटॉप्स में भी स्टार्ट हो गया कि मेरा लैपटॉप है सरफेस का, मैं उस दिन उसको बोला कि यार इसमें जो है 8 TB कम है, तो इसको 16 कर देते हैं। वो कह रहा है ये नहीं होता, ये वाला जो है, ये करने के लिए आपको सस्ता लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, उसमें अपग्रेड होता है। फोन में भी यही चक्कर है, आप कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, बट कोई भी अपग्रेड आप फोन में कर नहीं सकते हो प्रैक्टिकली। आपने बताया सेकंड हैंड फोन भी खरीदोगे आप, सीपीयू या कुछ भी बदल नहीं सकते उसमें। सैमसंग में मेरे फोन में पहली बार मैंने देखा, अब मैं रात को जैसे चार्जिंग पे लगाता हूँ, 80% तक चार्ज करके वो रुक जाता है, फिर सुबह मेरे उठने के टाइम के हिसाब से वो बाकी का 20% चार्ज देता है। हाँ, ये अच्छा रहता है कि मतलब ये आजकल फोन में खुद से फीचर्स आ रहे हैं कि अब जितना, वैसे बता दूं, टेक्निकली बोला जाता है, थ्योरी बता रहा हूँ, कि जितना स्लो चार्ज होगा फोन, उतनी ही अच्छी उसकी बैटरी चलेगी। ऐसा थ्योरी के हिसाब से बोला जाता है। भाई देखो, सारे फोन जो है ना वो 65 वॉट चार्जिंग 130 वॉट चार्जिंग ऐसे करके बेच रही है कंपनी। बिल्कुल, तभी ऐसा कुछ एप्पल फैंस कहते हैं कि एप्पल इसलिए कभी भी फास्ट चार्जिंग नहीं देता, क्योंकि जिससे बैटरी हेल्थ लंबे समय के लिए रहे। बट मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, एप्पल फैंस का है। वैसे ये भी रीजन है कि सैमसंग और एप्पल आप देखोगे 65 वॉट पे नहीं लेकर गए। हमारा, आपके पास भी 25 अल्ट्रा है, हमारा 45 वॉट पे चार्ज होता है। वो बाकी मार्केट या एसेसरीज वाली कंपनी 65 वॉट बेचती है। बट हाँ, मेरा मानना है कि यार फास्ट चार्ज करो, जल्दी से करो, है ना। और दूसरा एक फायदा बहुत बड़ा ये होता है कि आपका लैपटॉप और फोन सेम चार्जर से चार्ज हो जाता है, तो बहुत बड़ा फायदा होता है। हाँ, अपना एज अ यूजर एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर मेरे को एक अच्छा दिखने वाला लैपटॉप चाहिए, ठीक है, जो कि एक बहुत रिलायबल ब्रांड से आ रहा है, तो मैंने लेटेस्ट जितने मॉडल चेक करे, मैं नाम नहीं लूंगा, बट लेटेस्ट जितने मैंने मॉडल चेक करे, और क्योंकि मेरा चेंज करने का रीजन ही ये है कि ये अभी जो है नहीं अपग्रेड हो सकता, तो मैं चाह रहा था कि मैं एक अपग्रेडेबल लूं। माय एक्सपीरियंस वाज कि जो लेटेस्ट फ्लैगशिप लैपटॉप्स हैं कंपनीज के,
उसमें अपग्रेड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो उसमें सब कुछ सील करा हुआ है, और वो आप अगर वो खोलोगे भी ना तो उसकी वारंटी चली जाएगी, ये चली जाएगी। जो सस्ते 25, 30, 35, 40 हजार वाले लैपटॉप हैं और ट्रेडिशनल कंपनीज दे रही हैं, चाहे लेनोवो हो गया वो, या HP हो गया, या डेल हो गया, मेरे को लोगों ने सजेस्ट करा आप ये लैपटॉप लो, आप कितना भी अपग्रेड करते रहना जीवन भर। आपको पता है ये जो पीसी एंथुजियास्ट होते हैं ना, जो अपना पीसी बनाते हैं या फिर ऐसे लैपटॉप खरीदते हैं जो स्टोरेज बाद में एक्सपैंड हो जाए, रैम अपग्रेड हो जाए, वो बहुत ऑफेंड होते हैं ऐसी चीज़ों से हाँ। कि आपने ऐसा लैपटॉप ले लिया जिसके अंदर नहीं एक्सपेंड कर सकते। हाँ। बट जैसे कि मैंने फ़ोन के लिए बोला था ना, कि जो अमीर बंदा होगा ना, उसको चाहिए भाई मेरे को ऐसा सामान ला के दे दो जो बढ़िया चले, मैं चाहे 2 साल के लिए चलाऊँ, 3 साल के लिए चलाऊँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ऐसा सामान लेना चाहता हूँ जो अच्छा चले। मैंने क्यों बोला अच्छा चले? जो आप कह रहे हो अच्छा दिखने वाला लैपटॉप से मतलब ये है कि एक तो उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है ना? और दूसरा आप देखोगे ना, कुछ टाइम के लिए तो वो बहुत अच्छे से चलते हैं, हाँ। लैग कम करेंगे, बग्स कम होंगे। हाँ। विंडोज़ लैपटॉप की मैं बता रहा हूँ। यस। क्यों? क्योंकि ब्रांड ने हर एक चीज़, हर एक प्रोसेसर, हर एक रैम इस तरीके से पिक करी है उस लैपटॉप के अंदर कि जो उस लैपटॉप के लिए अच्छी है। भाषा में मुझे समझ में आता है एज अ लेमन में, वो कि भाई दो लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो अच्छे से बात कर पा रहे हैं, इसी तरह से दो हार्डवेयर जब आपस में लगे हुए हैं एक ही मदरबोर्ड पे, तो वो एक दूसरे को सप्लीमेंट कर पा रहे हैं, हाँ, कॉम्प्लीमेंट कर सपोर्ट पा रहे बहुत हैं। अच्छे से कर पा रहे हैं। हाँ। तभी आप देखोगे ना एप्पल जैसे अपने लैपटॉप बनाता है, तो वो हर एक चीज़ खुद पिक करता है और उनको अपने तरीके से ऑप्टिमाइज़ करता है। इसीलिए एप्पल के लैपटॉप बहुत अच्छे चलते आए हैं। तो ये बाकी ब्रांड ने भी फॉलो किया हम्म। कि उसके अंदर इंटीग्रेटेड रैम होगी, आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, मदरबोर्ड पे लगी हुई है, हाँ। उसको हटाओगे तो खराब। ऐसे ही प्रोसेसर का भी होता है। एप्पल तो तो हार्ड डिस्क भी नहीं, स्टोरेज भी नहीं एक्सपैंड करने देता, बट ठीक है। चलो जितने पतले लैपटॉप होंगे ना, हाँ। उनकी इंजीनियरिंग उतनी अच्छी होगी और वो हम्म। उतनी ही एफिशिएंट तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। अब आपकी हम्म। चॉइस है कि आपको एक ऐसा लैपटॉप लेना है कि जो अपग्रेड हो बाद में, या आपको ऐसा लैपटॉप लेना है जो मुझे अगले 2 साल के लिए टेंशन ना दे, भाई मेरे को नहीं परेशानी चाहिए, बढ़िया चलना चाहिए। हम्म। यहाँ पे फिर से वो पैसे वाली बात आ जाती है। पर संचित भाई देखो, ग्लोबली पूरी दुनिया में एक राइट टू रिपेयर का मूवमेंट क्या चलता है। टॉपिक छेड़ा भाई। है ना, कि लोग ये कहते हैं कि यार आप मेरे को वो टेक्नोलॉजी मत दो जिसकी लाइफ मुझे पता है 2 साल की है। हम्म, आप देखो यार, आपने 60,000 का लैपटॉप लिया, 2 साल बाद वो 10,000 रुपए का भी नहीं बिकना है। हम्म, और आपकी जो है ये 50,000 की जो डेप्रीसिएशन आपकी लग रही है, 25,000 लोग रियलाइज नहीं करते, 2-2.5 हजार रुपए महीना आप लैपटॉप का यूज करने का दे रहे हो, जो पैसा आपने अपफ्रंट दिया हुआ है। तो बिल्कुल। तो ये वाइल ठीक है, फैंसी दिख रहा है लैपटॉप, सब कुछ दिख रहा है, इसमें कोई एक 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 लेवल का मॉडरेशन नहीं होना चाहिए कि यार किसी ने कोई सामान खरीद लिया है, आप खरीदने के बाद उसे मजबूर कैसे कर सकते हो कि यार हम जो है ना, तुम्हें रिपेयर करना है, हमारे पास आओ, 10 रुपए का पार्ट जो है ना आपको 500 रुपए में मिलेगा, और उस पर लेबर चार्ज अलग लगेगा, फिर उस पर सर्विस टैक्स, GST सब कुछ लगा देंगे, और वो भी आपको सिर्फ हमारे ब्रांड स्टोर में आकर के कराना पड़ेगा, बाहर से कराओगे तो आपकी वारंटी चली जाएगी। तो ये इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, इसमें कैसे सोचना चाहिए? क्योंकि मैंने जितना देखा, यूएस में कई सारी ऐसी कंपनी स्टार्ट हुई, उनका कोई मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, उनका सिर्फ वन स्टेटमेंट का मार्केटिंग है कि हमारे लैपटॉप को आप खुद रिपेयर कर लेना, हम आपको पूरा उसके साथ यूजर गाइड भी देंगे कि इसको कैसे रिपेयर करना है, और वीडियोस बना करके भी उनके वेबसाइट पे डले हुए हैं कि अच्छा ये चेंज करना है तो ये स्टेप्स फॉलो करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ना फ्यूचर में आप देखना है राइट टू रिपेयर जो है ना मूवमेंट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आखिरी में अगर आप बहुत शांति से बैठ के सोचोगे तो सच में जितनी भी ब्रांड है ना, चाहे स्मार्टफोन उठा लो चाहे लैपटॉप के ब्रांड उठा लो, ये सब कुछ मतलब इस तरीके का ऑप्शन ना देना अपग्रेड करने का इसलिए ही देते हैं जिससे उनका प्रॉफिट बढ़े। सच में यही घुमा फिरा के बात होती है, बहुत ही रॉ वर्ड्स में बताऊं तो। बट अगर मैं इस मूवमेंट की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ। मतलब मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है, मैंने तो एक याद है पिटीशन वगैरह भी हुई थी तो मैं भी उसमें था इन्वॉल्व, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहती, खैर अलग चीज़ है। नहीं, आपने मतलब पिटीशन साइन करा हाँ था यार, एज अ सपोर्ट? मेरे को ऐसा लगता है कि राइट टू रिपेयर बहुत ही बेसिक चीज़ है ना? मतलब अगर आप एक तो सर्विस सेंटर जाओ आप, है ना? उसमें आप कुछ भी बहुत लिमिटेड चीज़ें है, पूरा मदरबोर्ड बदलेगा फ़ोन का। नहीं, बदल लेगा तो बाद में, पहले आप सर्विस सेंटर जाओ, जो आपने उसी में आपकी हरासमेंट हो जाएगी। वो ही हो जाएगी, है ना? क्योंकि वो 2 घंटे बिठा देगा वहां बिठा पर। देगा। हाँ। तो मतलब अगर मेरी रैम खराब हुई है तो मैं पूरे के पूरे मदरबोर्ड के पैसे क्यों दूं?
हाँ करेक्ट। राइट टू रिपेयर बहुत ही अच्छा पॉइंट लेकर आया हमारे सामने। हाँ अगर आप देखोगे तो ये इंटीग्रेटेड आपने कर दिया, हमें जो एक स्टोरी सुना दी कि यार इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाती है, ब्रांड खुद एक एक चीज़ पिक करेगा, अपनी पसंद की रैम, अपनी पसंद की स्टोरेज, इससे ये फ़ायदा होगा, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। सच में स्टोरी कन्विंसिंग है, आई एम सोल्ड। हम्म बट ये मैंने बोला ना कि यार मैं इतने ज़्यादा पैसे क्यों दूं, क्योंकि मेरा रैम खराब हुई है, सिर्फ हम्म मेरी रैम खराब होने पे मैं पूरा मदरबोर्ड नया खरीदूं, हाँ ये तो गलत है ना। करेक्ट। तो मैं तो इस मूवमेंट के पूरे पूरे फेवर में हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या एक जगह है इंडिया में भी एक, फॉर एग्जांपल अगर खत्री जी माइक्रोमैक्स का हाँ जो है एक फुली रिपेयरेबल नया लॉन्च करते हैं फ़ोन, आपको लगता है इस इतनी अवेयरनेस है यूज़र में इंडिया में, या बायर्स हैं, रिक्वायरमेंट है इंडिया में, या सिर्फ ये एक इंटरनेशनल फैड है जो कि ऑनलाइन जो है लोग सपोर्ट शो कर देंगे ट्विटर पे, बट दे डोंट रियली केयर इन इंडिया? तरुण भाई सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर इंडिया में इस चीज़ का स्कोप नहीं होता ना तो गफार मार्केट बंद हो जाती है ना। हाँ सही गफार कह हो रहे हो। गई, करोल बाग हो गया, उधर हाँ क्या हो रहा है, बंदे चाहते हैं भाई मेरे को यही फ़ोन चलाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ आप कुछ भी करके ये ठीक कर दो। हम्म तभी तो ये मार्केट इतनी सारी चल रही है। हम्म तो मेरे को तो लगता है इंडिया में ही स्कोप है। हम्म इंटरनेशनल तो क्या हो हो या रहा ना है, हो। वो तो पैसे वाले लोग हैं बहुत ज्यादा। हाँ सच में अगर आप हाँ देखोगे उधर है यार, स्कोप है उधर, स्पेंडिंग पावर बहुत है लोगों के पास, बट इंडिया में तो राइट टू रिपेयर मेरे को लगता है ये सैप आनी चाहिए। इसका एक ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है जो हम बहुत ज़्यादा, मुझे पता है उससे लोगों को नहीं नहीं, शायद अब इन्वायरमेंट को नहीं, शायद नहीं फर्क पड़ता, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। पर आपके फ़ोन में इतना ई वेस्ट हम्म, जनरेट होता है जो अगर आप फ़ोन रिपेयर कर पा रहे हो तो बहुत हद तक वो 50 to 60% कट डाउन हो सकता बिल्कुल बिल्कुल। है। बट अगर हमें रिपेयर वाले डायरेक्शन में सोचना है, आपको कौन सा ऐसा ब्रांड लगता है जो इंडियन मार्केट में इस बारे में कॉन्शियस है या सोच रहा है एटलीस्ट? यार स्मार्टफोन में तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम्म ठीक है। लैपटॉप में बहुत सारे ब्रांड है, Asus मुझे अच्छा लगता है, ऑप्शन देता है, हम्म मतलब Asus के लैपटॉप मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बहुत सी बैलेंस बना के आते हैं, हम्म सही रहते हैं। HP तो ठीक ठीक है, मतलब ये वाला सीन है, तो हम्म Asus मैं पिक करूंगा इस सीन के अंदर। कि मतलब जो कि आपको फुली आपके ऊपर सारे ऑप्शंस दे करके सारे चलता है। तो कोई ऑप्शन नहीं देता ना, कोई ब्रांड हाँ नहीं आज के टाइम में, तो सारे सारे का मतलब होता है कि मैंने मदरबोर्ड भी अपनी पसंद का यूज़ कर लिया, हम्म मैंने प्रोसेसर भी अपनी पसंद का यूज़ कर लिया, फिर बाद में रैम भी बढ़ गई, स्टोरेज भी बढ़ गई, सब तो कुछ नहीं मिलता, बट दो दो टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ रैम और स्टोरेज की। जिस चीज के इंडियन यूजर कभी पैसे नहीं देना चाहता था, उसके पैसे इनडायरेक्टली अब इंडियन यूजर दे रहा है। हिस्टोरिकली इंडिया में कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेच पाया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की 100 रुपए में नेहरू प्लेस में जो है पायरेसी में सारे कीज और लाइसेंस बिकते थे, सबको पता है, सबने कभी ना कभी खरीदे होंगे, हाँ ठीक है। तो लोगों को लगता था यार मैं विंडोज चलाने के पैसे क्यों दूंगा, है ना। कोई भी सॉफ्ट एडोबे हो गया, आपका जो है ये प्रीमियर प्रो हो गया, पीडीएफ वाला जो चलता है, किसी ने आज तक इंडिया में किसी चीज के पैसे नहीं दिए हैं। हम्म, अब हिडन तरीके से कंपनियों ने वो पैसे एंठ लिए हैं, क्योंकि अगर S23, S24, S25 में या कोई भी और ब्रांड के अपडेटेड फोन्स में कोई एक फर्क है, तो वो सिर्फ है सॉफ्टवेयर, जो कि वो बोलते हैं AI, हम्म, कि भाई ये AI पावर्ड फोन है, या AI पावर्ड कैमरा है इसका, या इसका, अब वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर ही है। हार्डवेयर तो आपका बहुत सिग्निफिकेंट अपग्रेड नहीं हुआ। 70,000 का फोन जो 2024 का आपको मिल रहा है सेम मॉडल का नेक्स्ट ईयर के लॉन्च में, जिसमें सॉफ्टवेयर पावर ज्यादा है, 1,30,000 का हो जाता है। आपने 60,000 रुपए सॉफ्टवेयर के दे दिए, जो आपने सोचा नहीं कि ये मैं सॉफ्टवेयर पे 60,000 कैसे खर्च कर सकता हूँ। एक्सपोज कर रहे हो आप अभी मार्केट को। तो आप बताओ, ये सही है एज अ यूजर, ये ऑब्जर्वेशन सही है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी चीजें होती हैं? नहीं, वैसे मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट इसको क्लियर करते हैं। हाँ अगर मैं बात करूँ S23 अल्ट्रा की, क्योंकि आपने सिर्फ सैमसंग का नाम लिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हम्म सैमसंग के S23 अल्ट्रा के अंदर भी AI आ गई है, 2 साल पुराना फ़ोन है। S24 अल्ट्रा के अंदर भी आ गई, और S25 अल्ट्रा में तो आई ही थी, है ना। बट मैंने जब अपग्रेड करा एटलीस्ट 2 महीने पहले, तो इसमें AI सिचुएशन फीचर अलग बहुत थी, ज्यादा अच्छा। सिचुएशन ओके तब अलग थी। हाँ सैमसंग ने फॉर अ चेंज, पता नहीं क्या हो गया, सैमसंग को अच्छा काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ पहले तो फिर भी बहुत ऑन एंड ऑफ अच्छा काम करते थे ये, हाँ पर कुछ तो हुआ S23 के बाद ये कंपनी बहुत चेंज हो गई है, हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, हम्म जस्ट ऐसी तारीफ कर रहा हूँ।
बट ऐसा नहीं है कि पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। अगर आप देखोगे ना, हर चीज़ की आदत डाली गई है। अगर मतलब आपको विंडोज़ का आपने एग्जांपल लिया कि नेहरू प्लेस में जाके हमने पायरेटेड सब खरीदा है। अगर माइक्रोसॉफ्ट चाहता ना, एक दिन में सारे पायरेटेड विंडोज़ को बंद कर देता। क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि वो चाहता है लोगों को आदत लगे हमारी। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट पहली बार कंप्यूटर लैब में घुस रहा है अपने स्कूल की, तो उसको विंडोज़ दिखे, या फिर अपने घर में पहली बार कंप्यूटर खरीदा है उसने, तो उसमें विंडोज़ डली हुई हो। आपको ही पता है, ऐसे कंप्यूटर वाले भैया बोला करते थे सब, वो डाल के देते थे, पायरेटेड डाल के देते थे सब। क्यों? आदत बनी रहे। सेम चीज आज के टाइम पे भी हो रही है। अगर आज से 2 साल पुराने सैमसंग के फोन में भी एआई डाली है, तो वो चाहते हैं आप एआई यूज करो, बिगड़ जाओ, बाद में पैसे देना। अभी भी सारे फोन्स में आप देखोगे 1 या 1.5 साल के लिए, 2025 के एंड तक के लिए एआई फ्री है, उसके बाद पे करना पड़ेगा। बट क्या सच में फ्री है? ये अगर मैंने फोन में कुछ अपग्रेड ही नहीं करा, पुराना फोन जो है मैं उतने में बेच रहा हूँ, और नए नए फोन में आप एटलीस्ट जिस पॉइंट इन टाइम पे लॉन्च करते हो उस समय तो पुराने फोन्स में अपडेट नहीं देते हो उन सारे फीचर्स का। पिछले साल के फोन में और इस साल के फोन में ऐसा क्या फर्क होता है कि वो डबल रेट पे बिकता है अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर? अच्छा यार वही वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं गाड़ी का एग्जाम्पल, हाँ, है ना, अगर 2023 के दिसंबर में आपने खरीदी i10, है ना, उसका प्राइस कम होगा ना अपने आप, अगर आप 2024 की जनवरी के अंदर वो खरीद लोगे। हाँ, क्या बिल्कुल कहते हैं? सही है। बस ये ईयर वाली बात है, ये 1 साल पुराना मॉडल है, 1 साल नया मॉडल है। वैसे सच बात देखी जाए तो जितनी भी एक्सपेंसिव फ़ोन आ रहे हैं, आईफोन, सैमसंग, वन प्लस, किसी का भी ले लो, जो भी एक्सपेंसिव फ़ोन्स है, पिछले 2 साल से तो कुछ इन्होंने क्रेजी नहीं करके दिखाया एक नए फ़ोन के अंदर। ये एक रियलिटी है। बंदा खरीदता है आज के टाइम पे। अगर आप देखोगे, कोई भी अमीर बंदा आईफोन इसलिए खरीदता है क्योंकि बस उसको दिखाना है मेरे पास नया आईफोन है, लेटेस्ट आईफोन है। अब ये डिफरेंशिएशन निकाली है कि नॉन प्रो मॉडल है तो वो बंदे के पास लाइक पैसे नहीं है, प्रो मॉडल बिल्कुल लेटेस्ट है तो उसके पास पैसे है। ये वो वाला गेम चल रहा है अभी, है ना? जो मूछ की कोई कीमत नहीं होती है जो बोलते हैं। हाँ, बस वो वाली बात है। बट अगर वैसे उसका सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बताऊं, डेवलपमेंट हो रही है। जब S24 अल्ट्रा आया था 2024 में, जनवरी में लॉन्च हुआ था, पहला फोन था बेसिकली जो कि कुछ एआई फीचर्स के साथ आया था। रफली बता रहा हूँ, एआई फीचर्स उसके अंदर आए, फिर बाकी फोन्स लॉन्च हुए, है ना। मतलब वो बिल्कुल ही लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलपमेंट थी, फोन में आ गई। फिर उन्होंने पुराने फोन को भी दे दिया, S23 अल्ट्रा को भी दे दिया, अब S25 अल्ट्रा और भी ज्यादा एआई फीचर्स के साथ आया। जब हार्डवेयर की डेवलपमेंट खत्म हो गई तो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट चालू हो गई। यही तो हुआ है। ये जो कैमरा का सारा गेम है, ये मल्टीपल कैमरा से होता गया है क्योंकि ज्यादातर फोन्स में कुछ अगर बदला है तो कैमरास की एक तो प्लेसमेंट बदली है, या फोन के पीछे जितने कैमरा हैं वो चेंज हुए हैं। 2 की जगह 4 आ गए, या ये 4 आ गए और एक छोटा सा और कैमरा। ये सब इतने सारे कैमरा की, अब ये कैमरा तो एक ही लेंस पे चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, तो फोन में इतने सारे लेंसेज की जरूरत क्यों होती है? पहले, अभी आपने आईफोन का एग्जांपल लिया ना, हाँ, पहले आईफोन की बात कर लेता हूँ मैं। आपने कहा 13, 14, 15, 16 आईफोन अगर हाँ, हम रख देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, आपको पता है वैसे टेक वर्ल्ड के अंदर हाँ, इस टाइम पे एप्पल को जितनी हेट मिल रही है ना, और किसी ब्रांड को नहीं मिल रही। रीजन बताता हूँ मैं। एक तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, है ना, वो एक प्रीमियम ब्रांड बन चुका है, लोगों की एस्पिरेशन है कि मुझे एक एप्पल ओन करना है। उस ब्रांड, अभी ब्रांड सिर्फ इन बातों पे चल रहा है, बट अगर इनोवेशन की मैं बात करूँ तो ये एक फैक्ट है। जो लोग टेक वर्ल्ड में एक्टिव है, जो टेक समझते हैं, उनको पता है कि एप्पल ने पिछले 3 से 4 साल में अच्छा काम नहीं किया है। ये एक फैक्ट बन चुका है अब। हाँ, इनफैक्ट एप्पल की खुद एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जहां पर वो ये कह रहे थे कि हम एआई में 2 साल पीछे हैं एंड्रॉइड से आज के टाइम पे। है। 2 साल पीछे और बहुत ये ज्यादा होता एप्पल का डॉक्यूमेंट था? है। लीक हुआ था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उनकी कुछ मीटिंग बैठी होगी। हाँ, एप्पल के जो एआई फीचर्स अभी लेटेस्ट फोन में आए हैं, वो सारे गंदे काम करते हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे वो एक्यूरेट नहीं है। जैसे सबसे बेसिक फीचर क्या है कि आप एआई इरेजर के थ्रू कोई फोटो है उसमें बैकग्राउंड में चीजें रिमूव कर देते हो हाँ, एआई की हेल्प से। ये हर एक छोटे से छोटा एंड्रॉइड फोन बढ़िया चला रहा है ना। एप्पल का जो आईफोन है उसमें क्लीन अप नाम से आए सेम फीचर गैलरी के अंदर, वो एक्यूरेट तरीके से काम ही नहीं करता। सोचो, इतना बेसिक एआई फीचर वो अच्छे से नहीं चला पा रहे। और एप्पल वाज हिस्टोरिकली नोन फॉर द फिनिश। यस,
वो इनोवेशन के लिए जाने जाते थे, अभी हम्म, वो इनोवेशन के लिए ही पीछे हो गए हैं। तो ये थी आईफोन की बात, तो उसको हाँ उनका तो हम एग्जाम्पल ही नहीं ले सकते हाँ कि ईयर ऑन ईयर उन्होंने क्या किया है, अभी कुछ नहीं किया है। आपके फोन में जैसे अभी 3 कैमरा पीछे हैं हम्म, और साथ में ये 2 और कैमरा लगे हुए हैं, ये क्या इससे होता, अगर एक साल से दूसरे साल में सिर्फ कैमरास बदल रहे हैं तो कैमरास बदलने से होता क्या है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्यों लगती है ब्रांड्स को कि अच्छा चलो और कुछ नहीं हो पा रहा, 3 की जगह 5 कर देते हैं कैमरा इससे, और ये 5 कैमरा लेंस करते क्या हैं, ये क्यों होते हैं एक फोन में 5 कैमरा लेंस? अच्छा, अब सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, आपको मजा आ जाएगा सुन के, हाँ अगर मैं ढंग से एक्सप्लेन कर पाया तो। हाँ अब हुआ क्या, जब पहली बार मल्टीपल कैमरास का वो आया ट्रेंड, हाँ तो सारे स्मार्टफोन कंपनीज की आदत है मिसयूज करो। हम्म, उनकी आदत है, कभी भी देख लेना, जब पहली बार मल्टीपल कैमरास आए तो वो 20,000 के फोन में भी 3-3 कैमरास लगा के दिए थे इन्होंने। हाँ हाँ, तो ये होता है बेचने का तरीका। वो तो चलते हैं तीनों या नहीं चलते। क्या सस्ते बात कर वाले, रहे हो जो यार? सस्ते वाले होते हैं ना 20,000 के अराउंड में, जिसमें 3 कैमराज है, वो क्या करते हैं 52 और 2 कैमरा देते हैं। 50 + 2 + 2 मेगापिक्सल। वो 2-2 मेगापिक्सल वाले, एक डेप्थ सेंसर होता है, एक मैक्रो सेंसर होता है, दोनों यूजलेस होते हैं, है ना। क्या होता है, हमेशा से स्मार्टफोन वर्ल्ड के अंदर जो कंपनी है वो मिसयूज करती है। आप एआई टर्म को मिसयूज कर रहे हैं। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि 20,000 के फोन में, जो हम 1 लाख का फोन खरीदे, उसके अंदर सेम एआई होगी? नहीं 1 लाख के फोन में जो एआई मिल रही है, 20,000 में जो मिल रही है, सेम हो सकती है? नहीं हो नहीं, सकती, अभी के हाँ लिए नहीं हो सकती। हाँ बट वो एआई बोल देते हैं, उसके अंदर हाँ एआई है। तो ये है कंपनी, जितनी भी हम मार्केट में देखते हैं, इनकी आदत है कि एडवर्टाइज ऐसे करो लोगों को समझ ही ना आए। हम्म ये तो बेसिक सी बात है। बट हाँ, इनिशियल डेज में क्या था इनका कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कैमरास का। एक मेन कैमरा होगा हम्म जो ज्यादा नॉर्मल सा फ्रेम कैप्चर करेगा, एक हम्म अल्ट्रा वाइड होगा जो ज्यादा फ्रेम कैप्चर करेगा, तीसरा कैमरा होगा टेलीफोटो। टेलीफोटो हो सकता है 2x 3x जूम करने वाला, हम्म है ना। तो उससे क्या होता है, टेलीफोटो से आपकी पोर्ट्रेट फोटोज बहुत अच्छी आ जाती है। हम्म, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में अच्छा सा ब्लर दिखेगा, कम हाँ। दिखेगा बैकग्राउंड, सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। टेलीफोटो के अपने फायदे हैं। तो आर्पेचर जिसको बोलते हैं, अगर मैं सही बोल पा रहा क्या हूँ, बोल पा रहे? अच्छा, एपर्चर। एपर्चर, हम्म, एपर्चर का फर्क होता था बेसिकली? एपर्चर का फर्क नहीं है, ये जूमिंग का फर्क है। ओके, अल्ट्रा वाइड लेंस ज्यादा एरिया कैप्चर करेगा। फॉर हाँ एग्जांपल, आप एक मॉन्यूमेंट के आगे खड़े हो, तो हम्म आप अल्ट्रा वाइड लेंस यूज करना चाहोगे। हाँ फॉर एग्जांपल, ताजमहल ले लेते हैं, हाँ, है ना। ताजमहल के आगे खड़े तो हो, वैसा पीछे पूरा आप ऐसे ऐसे पकड़ के, हाथ कर हाँ सकते हो पूरा हाँ वाइड, है ना। हाँ तो अल्ट्रा वाइड लेंस का ये फायदा हो गया। हम्म और अगर आप एक नॉर्मल से एरिया में, जैसे अब मैं अभी आपकी फोटो खींचना चाहूँ, हम्म तो मैं 1x पे फोटो खींचूंगा, जो मेन हम्म, कैमरा होता हाँ है ना। बट अगर मुझे आपके सिर्फ फेस की फोटो खींचनी है, बैकग्राउंड में बहुत अच्छा ब्लर चाहिए, कम हम्म चीजें चाहिए बैकग्राउंड में, जितना जूम करते हैं बैकग्राउंड उतने कम आता है। हम्म, तो ये होती है क्रिएटिविटी पे डिपेंड हाँ करता है। अगर आप किसी छोटी चीज को शूट कर रहे हो, तो वो हम्म जितना जूम पे करोगे उतने अच्छे से क्लियरली दिखेगी। हम्म ये बेसिक सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, तो मल्टीपल कैमरास का फायदा होता है। ठीक है, होता है। वो अलग बात है कि सस्ते फोन्स में मिसयूज कर देते हैं 2+2 डाल के। हाँ, तो तो उससे कुछ नहीं होता। उससे कुछ नहीं होता। बट जो महंगे फोन है, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। जो हम्म फोटोग्राफर्स होते हैं ना भाई, हम्म, उनका बहुत फायदा होता है इससे। कभी फूल की हाँ फोटो खींच रहे हैं, तो कभी किसी छोटे ऑब्जेक्ट की फोटो खींच रहे हैं, तो वो जूम कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। क्रिएटिविटी पे हाँ, डिपेंड करता है। तो आपको पता नहीं चलता कि पीछे कौन सा कैमरा एक्टिवेटेड है, बट वो अपने आप स्विच कर लेता है आपकी नहीं, जिस जो सिचुएशन के हिसाब से। फोटोग्राफर होगा उसे पता होगा। वैसे मैं अच्छा, आपको बता दूं, अपने अपने हाँ कैमरे का एग्जांपल लिया, जो अभी यहाँ पे शूट कर, जैसे हाँ ये कैमरा मुझे शूट कर रहा है, हाँ इसमें जो लेंस लगा है ये जूम वाला लगा हुआ है। हाँ 50 mm होगा आई हाँ, बिलीव। करेक्ट, बट ये जो वाइड वाला है, हाँ पूरा एक वाइड कैमरा हम यूज हाँ, करते हैं, वो 24 mm होगा। क्यों? क्योंकि वाइड कैप्चर वाइड करना है का, हमें, हाँ एक हमें पास में कैप्चर करना है। ये वो वाली बात है। हाँ तो अगर मैं डीएसएलआर का एग्जांपल लूं, आपको अलग अलग लेंस कैरी करने पड़ेंगे, हाँ, करेक्ट, है ना। 50 mm जूम यस, के लिए, 24 mm वाइड के लिए, और अल्ट्रा वाइड करना है तो 17 mm। करेक्ट, अलग अलग लेंस खरीदने पड़ेंगे। स्मार्टफोन वर्ल्ड के अंदर ये चीज मिली है ना आपको। ये फोन भी है, आप इसमें सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हो, फोटोज भी खींच रहे हो, अल्ट्रा वाइड फोटोज भी, टेलीफोटो भी। और ये दो जो छोटे छोटे लगे होते हैं, ये क्यों होते हैं? ये अलग होते हैं। इनके बारे में बात नहीं करते। अच्छा, मैं बस ऐसे बता दूं, हाँ यहाँ पर ये वाला जो है, आई थिंक 10 मेगापिक्सल का 5x होगा आई बिलीव, या 3x होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। ये और जूम के लिए, ऐसे टेलीफोटो आप 3x भी दे सकते हो, हाँ 5x भी दे सकते हो। ओके, तो इसमें दोनों लगे हुए हैं। जैसे हम्म हमारा S25 अल्ट्रा है, इसमें एक 3x भी है जूम के लिए, और एक 5x भी है। अच्छा, इसके पीछे रीजन ये होता है, जैसे कि 1x कैमरा है, हाँ आप इससे जूम करोगे, सिर्फ इसी हाँ कैमरे से जूम करोगे, तो हाँ, जितना जूम करोगे पिक्सल फट जाएंगे, करेक्ट, है ना। वो होता है ना हाँ कि आप फट नहीं जाते। हाँ, इसीलिए ये जूम लेंस अलग अलग हम्म फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दे देता है कि 3x जूम करना है तो उसका एक अलग लेंस है, 5x जूम करना है उसका एक अलग लेंस है।
और इसकी कैलकुलेशन के जब कोई कंपनी कहती है 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, 300 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये सब जोड़ करके वो बताते हैं या कैसे होता है, वो कैलकुलेशन क्या है उसकी? नहीं यार ये तो पिक्सल वाली चीज है। हाँ फॉर एग्जाम्पल ये जो आप लेंस देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे मेन कैमरा है ये, हाँ इसके पीछे कैमरा सेंसर लगा होता है। हम्म ये जस्ट आप लेंस देख रहे हो, करेक्ट इसके पीछे एक असली हार्डवेयर होता है हम्म जहाँ पे हमारी मेन काम होता है सारा, जहाँ पे लाइट हिट होती है, यस ये एक सारी फिजिक्स हाँ लेंस पे हाँ लगने के बाद उधर अंदर हाँ जाती है, वो हाँ 200 मेगापिक्सल का होता है। उसमें एक्चुअली पिक्सल्स होता है, जो होता फोन होता क्लेम होता कर रहा है 200 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं, वो एक्चुअल में 200 मेगापिक्सल एक्चुअल का में दे रहे 200 मेगापिक्सल का होता है। लेकिन जैसे आप देखते हो, एक फोन आया था, हैं। सस्ता फोन आया था, उसमें 200 मेगापिक्सल था। हम्म उसमें क्या होता है, मेगापिक्सल तो आप सच में कितने भी बढ़ा सकते हो। कौन सा था? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है। कमेंट में बता देना। हाँ ठीक है, तो उसमें बोलने को 200 मेगापिक्सल था लेकिन उसका कैमरा सेंसर छोटा सा था, तो वो लाइट ही उसके अंदर ज्यादा नहीं आ रही थी, तो 200 मेगापिक्सल का कोई क्या करेगा। करेक्ट तो ऐसे भी होता है, ये भी मार्केटिंग टर्म बना दी जाती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ना, एआई बोल के बेच देते हैं, हाँ है ना, मल्टीपल कैमरा बोल के बेच देते हैं। हम्म ये तो चीजें होती रहेंगी। बट मैं महंगे फोन्स की बात करूं, 200 मेगापिक्सल लिखा है, होता है। सस्ते फोन की बात करूं, अगर 200 मेगापिक्सल होता है लिखा है तो नहीं होता। हम्म ये स्टोरी है। और बिटवीन द ब्रांड्स, जैसे वन प्लस बहुत ही अमेजिंग तरीके से जो है डिजाइन करता है, ऐसे गोला सा बना करके उसमें ऐसे चांद टाइप बना देता है। सैमसंग का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, एप्पल का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है। विद इन ब्रांड्स भी कैमराज में फर्क हैं, अगर सेम प्राइस रेंज ऑफ फोन की हम बात करें, या फिर पीछे से सारी सोर्सिंग सेम ही जगह से होती है आप सबकी? बेसिकली पूछ रहे हो कि अगर मैं एक आईफोन खरीद रहा हूँ और एक सैमसंग खरीद रहा हूँ तो क्या उनका कैमरा सेम है? हाँ अच्छा, हार्डवेयर चेंज हो सकता है, हाँ बट हर एक ब्रांड जो महंगे फ़ोन बनाते हैं वो कोशिश करते हैं कि जिस ईयर का फ़ोन है उसमें जो भी लेटेस्ट कैमरा सेंसर चल रहा है, जो अच्छा रहेगा उनके लिए, वो वही लगाते हैं। हम्म इन दिनों में मैं आपको एक फॉर अ फैक्ट बताता हूँ, वीवो और शाओमी ऐसा काम कर रहे हैं कि जो आईफोन और सैमसंग भी नहीं कर पा रहे। 30 इतना, हजार की रेंज में? 30 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 लाख रुपए के फोन निकाल रहे हैं, लेकिन ये ऐसी फोटोज खींच देते हैं कि ना ही सैमसंग से कभी आएगी, ना ही आईफोन से कभी आएगी। क्या बात कर, तो एप्पल की तो इतनी रीलें चलती हैं, देखो ये एप्पल का रील है और ये डीएसएलआर से है, बताओ क्या फर्क है? यार आज के टाइम पे ना, मैं आपको, ये मिथ है हाँ कि आपने सबसे एक्सपेंसिव फोन खरीद लिया हाँ जो कि आईफोन है तो उसका कैमरा बेस्ट होगा। ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ इतने सारे पॉडकास्ट के अंदर ये वाली बात ना, कि ये मिथ है और लोगों के माइंडसेट वाली बात है। हम्म शाओमी ने क्या किया, एक बहुत बड़ी कंपनी है जर्मन, हम्म लाइका नाम से, हम्म वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज बहुत तगड़ी खींचते हैं। उनके साथ कोलैबोरेट करा, उन्होंने जो है उसके ऑप्टिक्स बनाए शाओमी के फोन हम्म के, और उन्होंने अपनी कलर की प्रोसेसिंग भी दी, उनको शेयर करी, हम्म मिलके उन्होंने साथ में काम किया। हम्म यार क्या फोटोज आ जाती है, हम्म बिल्कुल आर्टिस्टिक, ऐसा लगेगा आपको कि कुछ अलग ही कैमरे से फोटो खींची हुई है ये। हाँ अब वीवो ने भी सेम किया। एक कंपनी है जायस, उनके साथ, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, ऑप्टिक्स हम्म बनाती है, लेंसेज वगैरह, उनके साथ मिलके काम किया कलर प्रोसेसिंग के ऊपर, अलग अलग ऑप्टिक्स बनाए। और भाई मेरे को नहीं लगता आज के टाइम पे, एक नॉर्मल बंदे के लिए मैं बता रहा हूँ, हम्म वीवो से अच्छा कैमरा फोन नहीं होगा, अगर किसी को सिर्फ कैमरा चाहिए हो तो, क्योंकि हम्म वीवो में फिर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, हाँ वो एक अलग स्टोरी है फिर। हाँ। और ये जो, वाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ दिस कोलैब्स बिटवीन कंपनीज, हाँ, एक आजकल बड़ा जो है वायरल हो रहा है, वो ये नॉइज में आता है कि ये पावर्ड बाय बोस। बोज है। अब हाँ, बोस के तो हेडफोन जो हैं 20,000 से स्टार्ट होते हैं, ये क्या होता है, ये पावर्ड बाय, मतलब सही में बोस वालों ने डिजाइन करे हैं वो? मैंने इसके बारे में डिजाइन नहीं किया उन्होंने, हाँ ऐसे कुछ ट्यूनिंग होती है, जैसे कि वैसे बोस, उसकी बात करूं, नॉइज और बोस की वो एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन रही। पहले तो ओके मुझे लगा कि नॉइज तो बहुत ही छोटा ब्रांड है, बोस के साथ क्या कर रहा है, हम्म या बोस ने इनके साथ कोलैबोरेट क्यों किया, मैं हम्म ओपनली बोल रहा हूँ, पहले मुझे शक हुआ। बट उसके जो रिव्यूज आए उस प्रोडक्ट के, ऐसा कह रहे हैं अच्छा काम ऐसा हो रहा अमन है। गुप्ता को अच्छा नहीं लगेगा शायद हाँ, उनको शायद अच्छा ना लगे, बट नॉइज ने यार बहुत अच्छी, मैं बोलूंगा कि डील क्रैक करी वो वाली। मुझे लगा हम्म नहीं था कि ऐसा होगा, हम्म क्योंकि बहुत बड़ी बात है। बेसिकली क्या करते हैं अब नॉइज, खुश हो जाएगा अमन गुप्ता हाँ, हाँ सॉरी क्योंकि हाँ देखो जो बोट है, नॉइज है, सब कुछ चाइना में ही बनता है। हम्म मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हमारे यहाँ पे चीज़ों को सस्ता करने के लिए तो यूज़ करा जाता है ना, कि यहाँ पे आके असेंबल कर दो, ब्रांडिंग करेक्ट कर दो, जो भी होता है, वो सिचुएशन अलग है। बट एक ऐसे ब्रांड के लिए जो कि इंडिया में ही स्टार्ट हुआ, हाँ हमारा फाउंडर इंडियन है,
उसके बाद उसने बोस के साथ डील क्रैक करी, ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने क्यों बोला कि ये एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन रहा? मैं रिव्यूज देख के बता रहा हूँ, जो मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, मुझे नहीं पता वो सच है कि नहीं रिव्यूज, बट मैंने जो पढ़ा, लोग बता रहे अच्छा प्रोडक्ट है। और आपके हिसाब से क्या काम इसमें बोस ने करा होगा? मतलब पूरे, आपने कहा डिजाइनिंग नहीं करी है, क्या उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा है या फिर कोई पार्ट एक उसका दिया है? क्या कोलैबोरेशन में होता क्या है? वैसे तो जब हम TWS ईयरफोन्स की बात करते हैं, सबसे मेन चीज़ होता है ड्राइवर, हाँ। जो कि आपके गानों को मतलब किस तरीके से आउटपुट देगा, वो ईयरफोन जब आप कान में लगाते हो उसके अंदर ड्राइवर होता है, वो बहुत डिपेंड करता है। बट अलग अलग कोलेब्रेशन हो सकती है, ट्यूनिंग कर दी, हम बहुत सुनते हैं कि फॉर एग्जांपल बोस ने ट्यूनिंग करके दे दी किसी भी नए ईयरफोन के लिए। हाँ। जैसे कि S25 अल्ट्रा है, हाँ। इसमें जो स्पीकर लगा हुआ है, इसको अगर सोनी ट्यून करना चाहे तो वो कर सकता है कि ट्रेबल इतना होना चाहिए, बेस इतना होना चाहिए, कुछ अच्छा। टेक्निकल चीज़ें पीछे हाँ। होती है हाँ। कि ऐसा आउटपुट आएगा। फिर ऐसी ट्यूनिंग कर दी जाती है, जो जितना मैं जानता हूँ, तो ऐसे ऐसे कोलैबोरेशन होती है। तो ताकि जो उस ईयरफोन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो बेस्ट आउटपुट कैसे देंगे, वो आउटपुट कैसे बोस देंगे, ने जो है हाँ ट्यूनिंग। हाँ हाँ, वो सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग समझ लो आप, तो वो होती है। ये यानी कि सिर्फ मार्केटिंग गिमिक नहीं है, एक्चुअल में बोस ने कुछ ना कुछ काम करा होगा। जो मैंने पढ़े रिव्यूज, हम्म। उनके अकॉर्डिंग तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा ही काम हुआ है। हाँ। ओके। ये बात क्या सही होती है कि इंडियन वर्जन जो होता है फोन का, हाँ। वो थोड़ा सा डाउनग्रेडेड होता है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल वर्जन, इन टर्म्स ऑफ अच्छा। चिपसेट या इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, कुछ उसमें डाउनग्रेड करा जाता है जब इंडिया के लिए वर्जन बनाया जाता है। यार ऐसा तो नहीं होता, हम्म। ना ही ऐसा कभी हुआ है। ऐसा हुआ है कि जैसे सैमसंग बहुत करता था, हम्म। और मुझे उसके पीछे रीज़न लगता है प्रॉफिट ही होगा। हाँ। जैसे कि सैमसंग कुछ S सीरीज़ के अपने फ़ोन निकालता था एक टाइम पे, हम्म। जहाँ पर अगर आप देखोगे दूसरी किसी कंट्री में वो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर देते थे, जबकि इंडिया में वो एक्सोनस प्रोसेसर लेकर आते थे। अब मार्केट में अभी तो चलो एक्सोनस प्रोसेसर बहुत सुधर गए हैं, पहले पता है आपको, किसी भी फ़ोन में अगर सैमसंग अपना एक खुद का एक्सोनस प्रोसेसर लगा के देता था, वो हीट बहुत करता था। तो जिन्होंने पुराने यूज़ करे हैं सैमसंग के फ़ोन, तो उनके दिल में अभी भी दर्द होगा हाँ। कि भाई कितना हीट करते हैं यस। फ़ोन्स। तो ये हुआ है, हिस्ट्री में सैमसंग की ये हुआ है। बाकी और किसी ब्रांड का मैं रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा कि इंडिया में अलग चीज़ है कोई और बाहर अलग है, ऐसा मैं तो नहीं रिकग्नाइज़ कर पा रहा। और ये जो स्नैपड्रैगन और एक्सोनस की जो चिपसेट होती है, और स्नैपड्रैगन में भी वो 765 फिर 830, मैं शायद नंबर सही नहीं बोल रहा, पर ऐसे इनमें कितना फर्क पड़ता है एक फ़ोन के अंदर? वाह भाई, मैसिव मैसिव डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब स्नैपड्रैगन जो है ना, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर किसी फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगाया ना, बहुत चांसेस है कि कोई एक नया गेम आया तो वो गेम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, बेटर चलेगा। अब भाई यहाँ मैसिव डिफरेंस है भाई। मतलब वैसे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो है क्वालकॉम कंपनी का है, क्वालकॉम बोलना चाहिए हमें। तो अब है ना, बहुत मैसिव फ़र्क आ जाता है। कोई भी मार्केट में अगर नया गेम लॉन्च हुआ है ना, तो सबसे पहले जो भी गेम डेवलपर्स होते हैं, जो गेम बना रहे हैं, वो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के लिए उस गेम को ऑप्टिमाइज करते हैं। ये एक आई थिंक जनरल प्रैक्टिस बन चुकी है। जैसे पहले वो विंडोज़ और लाइनस में होता था कि विंडोज़ के लिए ऑप्टिमाइज हाँ, करे होते थे सारे सॉफ्टवेयर, वो लाइनस पे करना बिल्कुल पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही जो डिफरेंस है, मीडिया टेक अभी आया है, हमने रिसेंटली, मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। ऐसा हुआ है कि मीडिया टेक के प्रोसेसर्स के लिए काफ़ी बार बहुत लेट 90 FPS की सेटिंग मिलती है। वैसे स्नैपड्रैगन के साथ भी हो जाता है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ भी, बट हाँ, प्रोसेसर का बहुत फ़र्क पड़ता है ओवर टाइम के लिए। तो आपको इस समय वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर कौन सा लगता है और वो कौन से फ़ोन में आता है? नहीं नहीं, इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। मतलब हर प्राइस सेगमेंट में भी अलग है। जैसे 20,000 में स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 बहुत अच्छा प्रोसेसर है, 30,000 में एक अलग प्रोसेसर अच्छा है। तो मतलब इसे हर प्राइस पे ये प्रोसेसर चेंज होगा। जो ये आपने हीटिंग का इशू जो बताया था, हीटिंग का इशू आज के डेट में भी ऐसा नहीं है, चला गया है, आज के डेट में भी आता है और 6-8 महीने बाद तो आ ही जाता है ज़्यादातर, चाहे आपका फ्लैगशिप फ़ोन है। ये किस वजह से आता है? वाह भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत अच्छा लगा आपने पूछा। मैंने यूजुअली देखा है, इसके इसके 2 रीज़न है।
और ये मैं देख रहा हूँ अपने एक नॉर्मल फ्रेंड्स को ध्यान रखते हुए, हाँ। मैंने देखा है, या फिर पेरेंट्स को ध्यान रखते हुए मैं बताता हूँ। आप देखना पेरेंट्स के जो भी हमारे घर में कोई भी बड़ा होगा ना, उनके फ़ोन सबसे ज़्यादा लैग कर रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे, बैटरी कम चल रही होगी। हाँ, हाँ, सही कह रहे हो आप। है ना? हाँ। उसके पीछे रीज़न होता है जो वो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स अपने फ़ोन में रखते हैं। वो हुँ। जो फॉरवर्ड होते होते पता नहीं वो उनमें से कौन सी कैसी फोटो आई, कौन सी वीडियो आई, उस फोटो वीडियो के अंदर कैसा कोड था, क्या था, वो फ़ोन को ऐसे ना सामान बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड सेव करके रखना, बहुत ही अतरंगी मीम्स वगैरह टेढ़ी मेढ़ी GIF को पूरे अपने फ़ोन में सेव करके रखोगे ना, 100% वो फ़ोन हीट भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है, स्लो भी चलेगा, ओवर टाइम वो जो कहते हैं ना 8 महीने में डिग्रेड हो गया नया हाँ। फ़ोन। वो मुझे लगता है यूज़र की मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर, क्योंकि वो फ़ोन अच्छे से नहीं चलाता। वो एक्चुअली पता ही नहीं होता कि ये व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो ऑटो सेव फीचर लगा होता है, वो हाँ, इतना बड़ा फ़ोल्डर बन जाता है। हाँ। मैं अपने फ़ोन भी कभी क्लीन करने बैठता हूँ, सबसे बड़ा फ़ोल्डर व्हाट्सएप का होता है। नहीं, अगर आप केयर करो ना, हाँ। थोड़ा-सा टाइम लगा के, हुँ, डेली बेसिस पे ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड या हुँ, फिर कोई भी फालतू ऐप इंस्टॉल मत करो, हुँ, या कोई ऐसी क्रैक्ड ऐप इंस्टॉल मत करो, हुँ। या कुछ ऐप्स ऐसी होती है ना भाई जिनके अंदर पॉपअप आते हैं ऐड वाले। हाँ, अब लोग पता नहीं किस ग्रीड में, किस लालच में उन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, कुछ तो बेनिफिट मिलता है। हाँ, वो पीछे से आपके फ़ोन को स्लो कर रहे होते हैं। हुँ, जब आप फ़ोन यूज़ भी नहीं कर रहे ना, वो ऐप्स एक्टिव है। हाँ, वो ऐड चले जा रहे हैं आपके फ़ोन के अंदर, तो वो तो स्लो होगा ना। हुँ। तो आप कितने अच्छा फ़ोन ले लो, इस चीज़ का इलाज नहीं है, फिर आप एक यूज़र खराब हो। यूज़र बदलना पड़ेगा फिर। यूज़र बदलना पड़ेगा। तो यूज़र के कई सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत बार आप ही के वीडियो के बहुत सारे कमेंट्स में भी आते हैं। हाँ, तो आज मैं पूछ लेता हूँ जनता की तरफ से, है पूछ लो ना? भाई। 5G से स्पीड तेज़ क्यों नहीं होती है? 5G स्पीड तेज़ क्यों नहीं होती? ये क्या क्वेश्चन हुआ? क्योंकि जो लोगों का ये कहना है कि भई जो हमें 4G में स्पीड मिलती थी, उससे जितना बड़ा अपग्रेड प्रॉमिस करा गया था, उतना बड़ा अपग्रेड 5G में नहीं हुआ, 4G को स्लो कर दिया गया। हाँ, यार वैसे टेक्निकली ये हुआ है। हाँ ना, टेक्निकली ये हुआ है, बट हम ये भी नहीं कह सकते, अब मेरे को तो शायद ये भी बोल सकते हैं कि रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। बट 4G के मुकाबले स्पीड्स मेरे 5G की तो बड़ी है वैसे। आपकी का क्या सिचुएशन है? मेरी भी बड़ी है, लेकिन हाँ। जितना बड़ा बट जितना बड़ा क्लेम था उतना नहीं हुआ। यस, ये तो 5G में से कहते थे 300-400 एमबीपीएस हमें हर समय मिल रही होगी, नहीं मिलता, उतना नहीं उतना मिलता। नहीं मिलता। बट हाँ, मैंने देखा है 150 के अराउंड या 200 के अराउंड मुझे मिल मिल तो जाता रही है, है, करेक्ट। तो मिल तो रही है। अपग्रेड है, बट उतना बड़ा अपग्रेड नहीं है वो हाँ, मतलब अब वो ये भी कह सकते हैं कि शायद 5G यूजर्स बहुत ज़्यादा हो गए, हाँ, तो कोई भी टावर है वो हुँ, बैंडविड्थ दे रहा है, वो डिवाइड हो जाती होगी हुँ, बैंडविड्थ, हुँ, मे बी। बट हाँ, मेरे हिसाब से आप सही कह रहे हो हुँ, कि क्लेम झूठा था। हुँ। एक सैटेलाइट कॉल्स की और सैटेलाइट नेटवर्क के फीचर की बात होती है फ़ोन में, वो क्या है और उसका कोई यूसेज है प्रैक्टिकल? यार यूसेज है उसका, लेकिन अगर आप अमेरिका में हो, ओके, है ना, कि अब वो भी फिर से रीजन वाली बात आ जाती है हाँ, कि अब लगा लो यूएस में फीचर अवेलेबल है और आईफोन में आ गया सैटेलाइट कनेक्टिविटी का, कि आपको किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और आप जो हो सैटेलाइट कनेक्टिविटी की हेल्प करके, अगर नेटवर्क नहीं है तो आप हेल्प बुला सकते हो, है ना। अच्छा। बहुत अच्छा फीचर है, सुनने में ऐसा है कि भाई कन्विंसिंग, वाह भाई मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यानी अगर आप कोई रिमोट एरिया में हो हाँ, जहाँ पर जो है कनेक्टिविटी नहीं आ रही, तो एटलीस्ट एसओएस आप। एसओएस हो जाएगा, हाँ, है ना। बट इंडिया में फीचर नहीं है अभी। अब हुँ, बीच में कुछ तो मैंने पढ़ा था कि कुछ कंपनीज आई है सब्सक्रिप्शन बेस पे आपको ये वाली फीचर दे देगी। हुँ, अब वही वाली बात है ना, हर चीज़ की सब्सक्रिप्शन लो फिर, हाँ, और इससे कब आपके मंथली के खर्चे बढ़ जाते हैं पता नहीं। बट ऐसे हुँ, ऐसे अभी कोई, जितना मुझे पता है, वो कंपनी बंद हो गई है या फिर वो बस ऐसे ही रूमर्स फैले थे, वो एक अलग स्टोरी है। हुँ, बट फीचर बहुत अच्छा है अगर इंडिया में भी आ जाए तो। हुँ। वेयरेबल लेते हुए जब आप वॉच लेते हो, तो कौन-सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? ओह, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच। यार पता है स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री ना, मुझे पहली बात तो डिक्लाइन पे है। हुँ, पूरी स्मार्ट वॉच जो वर्ल्ड है, जो पहले इंडस्ट्री खड़ी हुई थी, मेरे को अभी भी याद है, मैं वीडियोस बनाता था, लोग ऐसे व्यूज आते थे 1-1 मिलियन। हुँ, 2000 में स्मार्ट वॉच, 3000 में स्मार्ट वॉच की जब मैं वीडियो बनाता था, मिलियन मिलियन व्यूज आते थे। हुँ, बट अब नहीं लोग देखना चाह रहे, या फिर डिक्लाइन ही हो गई है मार्केट। अब है ना, गलती पता नहीं किसकी मैं बोलूँ, बट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। उम, हाँ, 5,000 रुपये में भी अगर आप स्मार्ट वॉच लेने जाओगे ना, वो स्मार्ट है भी कि नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हुँ। मैं स्टेप काउंटर और स्मार्ट वॉच में कोई फ़र्क नहीं बताते वो। हाँ, मतलब हुँ, वो फ़िटनेस बैंड को आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, हुँ, 5,000 रुपए दे दो, वही फ़िटनेस बैंड की जो 1,000-2,000 में मिलता है, उसको थोड़ा बड़ा कर दो, अच्छी-सी ब्रांडिंग कर दो, अच्छा-सा बॉक्स दे दो, और हुँ, उसमें 4 नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, आप उसको स्मार्ट वॉच बोल रहे हो। हुँ, अगर रियल स्मार्ट वॉच खरीदनी है ना, तो वो 10,000 रुपए की मिलती है। हुँ,
वो भी अच्छे ब्रांड की। बहुत सारे हैं, जैसे अमेज फिट मुझे अच्छा लगता है, हम्म। सैमसंग की जो वॉचेस आती है स्मार्ट वाली वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनका सॉफ्टवेयर भी अच्छा है पूरा, उनमें सच में फंक्शनैलिटी है। स्मार्ट वॉच का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपना फ़ोन घर पे भूल गए तो आप इस पे काम कर सकते हो, तभी मैं उसको स्मार्ट वॉच कंसिडर करूँगा। एटलीस्ट मेरा ये स्टैंडर्ड बन चुका है, वरना तो फ़ायदा मुझे लगता नहीं, कि फिर तो वो फिटनेस बैंड ही है। अब इसके भी एक्सटेंडेड वर्जन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। जो ये फिटनेस बैंड भी होते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। अगर आप सच में बिल्कुल मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखो या फिर आप अपनी रिकवरी पर्सपेक्टिव से देखो, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, दिन रात जिम भी करते हो फॉर एग्जांपल, आप अपनी रिकवरी पे ध्यान दे रहे हो, ये इतने एक्यूरेट भी नहीं है, इनकी एक्यूरेसी 30% 40% है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वूप यूज़ करा है। आपने सुना होगा विराट कोहली और जितने रोनाल्डो, कितने सारे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी वूप पहनने लगी है। एक हाथ में बैंड है ना, वो बैंड है जिसमें स्क्रीन भी नहीं होती है। स्क्रीन भी नहीं होती है। हाँ। वो रियल फिटनेस ब्रांड है, वो एवरी सेकंड आपकी हार्ट रेट मेजर कर रहा है, वो आपकी स्लीप मेजर कर रहा है, इसे कहते हैं फिटनेस बैंड। तो ये जो 2 से 5 हज़ार रुपए में क्या मिल रहा है मार्केट में, वो लोगों को समझ में आ गया, इसलिए मार्केट डिक्लाइन हो गई। जो मुझे समझ आया, कितने का आता है वो कुछ? वूप क्या है, अब उस जो पट्टा सा वो हाथ में पहनते हैं वो तो एक तरीके से फ्री है। हाँ। पैसे सारे सब्सक्रिप्शन के है। 20,000 का, मतलब इंडिया में कैसे सेल हो रहा है वो, जैसे वूप 5 भी आ गया है, वो 20,000 रुपये का सेल होता है। आपको पहनना है, अब उसकी ऐप इंस्टॉल करो, वो सब्सक्रिप्शन मिल जाती है आपको। अब नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा 20,000 देने हैं। तो हर साल 20,000 देते रहोगे तो वो चलता रहेगा? तो चलता रहेगा, एक तरीके से बैंड फ्री है, सब्सक्रिप्शन के पैसे है सारे। और जिस दिन वूप 6 आ जाएगा तो? अच्छा, अभी ये सिचुएशन हुई है, जिन्होंने वूप 4 खरीदा है, अब उनको ऑप्शन दिया है, अगर आपको अभी जस्ट 1 महीने पहले या 2 हफ्ते पहले आया है वूप 5, तो वो कह रहे हैं कि आप इतने पैसे दे दो हमें, हम आपको नया वाला भेज देंगे, क्योंकि बैंड कुछ नहीं है, बैंड तो लाइक सेंसर से 4, मेन चीज तो वही है, जो ऐप है, सब्सक्रिप्शन है, जिस तरीके के फीचर मिल रहा है वो है। बहुत सारी जनता ने ये विराट कोहली टाइप के बैंड्स के अंदर ऐसा क्या होता है वो देखा नहीं है, थोड़े क्या फीचर होते हैं, आप कैसा दिखता है थोड़ा सा बता दो। अमेजिंग फीचर्स है। अब देखो, मैंने पर्सनली यूज नहीं करा, बट मेरा एक टीम मेंबर है, वो यूज करता है, और मैंने उससे, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है उसके अंदर, क्योंकि देखो मैं इतना सारा डेटा नहीं देखना चाहता अपने बारे में ना। जिससे वो आता है कि रात को कभी उसने मूवी देखने चला गया वो, है ना, सोकर, अब वो सोया नहीं है, वापस आया, तो मैं उससे बोलता हूँ अपनी ऐप दिखा, तो वो दिखाता है कि सिर्फ 9% रिकवरी हुई है आपकी बॉडी की, आप रात को ढंग से सोए नहीं हो, सब बताता है। उसने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई, यूज केसेस मैं बता रहा हूँ वूप के, भाई अमेजिंग डिवाइस, अगर किसी को इतना सारा डेटा देखना हो तो। अब वो फुटबॉल फैन है, रात के 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कोई एक बहुत ही अच्छा मैच आया था, ठीक है, जिसको लेके वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत हाइप्ड मैच था वो। उसके वूप के अंदर जब उसने ऐप खोली तो उसने दिखाया कि 90 मिनट्स के लिए आपकी हार्ट रेट इतनी थी और आप स्ट्रेस में थे। क्योंकि वो स्ट्रेस में देख रहा था कि यार गोल कब होगा, गोल कब होगा, इतना एक्यूरेट दिखा देता है वो कि आपकी मसल रिकवरी कितनी हुई है। अब उसके अंदर आपकी मर्जी है, आप कितना डेटा डालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप जिम गए हो, आपको हर एक एक्सरसाइज जो आपने करी है वो उसके अंदर आप डाल दो खुद से लिखकर, मैंने ये इतने सेट्स परफॉर्म करे हैं, फिर वो अगले दिन आपको बता देगा आपकी कितनी रिकवरी हुई है, कितना फायदा हुआ है। सही है यार, इतनी चीज़ है वो। बट ये मुझे समझ में आया, जो बहुत ही सीरियस है अपनी बॉडी को लेकर, या इतना डेटा देखना चाहता है सोने का जगने का, क्योंकि देखो मुझे पता लगा सो के उठाऊं मैं और 9% रिकवरी हुई है, मैं तो डीमोटिवेट हो जाऊंगा। करेक्ट, मैं वो बंदा हूँ जो लाइक क्रेजी रहता है। तो मैं तो इसके फेवर में खुद से, इसलिए मैं पहनी नहीं, बट जिसको चाहिए वो भाई बहुत अच्छा फीचर है। बट हाँ, स्मार्ट वॉचेस की मैं बात करूँ, मेरी तरफ से इतनी अच्छी नहीं है। हम कितनी दूर हैं एक फुली ऑटोमेटेड स्मार्ट डिवाइस से, बी इट अ रिंग, बी इट अ वेरेबल या और कुछ? अच्छा भाई, इसमें तो आई थिंक टाइम लगेगा, जब आपने कैलोरीज की भी बात करी है तो, क्योंकि कैलोरीज के लिए फिर आपको कैमरा लगा के रखना पड़ेगा अपने पास, है ना, या तो एटलीस्ट जो मैं समझ पा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई पहना भी है, डिवाइस पहना है, तो आपको अपना खाना एटलीस्ट ऐसे दिखाना पड़ेगा उसको कैमरे में कि मैं ये खा रहा हूँ। इतना ऑटोमेशन तभी आएगी, या तो कोई एक ऐसा डिवाइस आ जाए जो हमारे ब्रेन में फिट है। ये तो मैं ये देख पा रहा हूँ, इसमें तो बहुत टाइम है। बट वैसे अगर मैं बात करूँ कि कौन सी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एप्पल वॉच डिटेक्ट कर लेता है ये चीज़ काफ़ी हद तक। बेसिक चीज़ें कर लेता है। वॉक कर रहे हो या कोई आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मैंने देखा है ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो इस समय बेस्ट इन क्लास जो है वो एप्पल
अगर आपको अभी इसमें भी बेस्ट इन क्लास की मैं बात करूँ 10,000 में, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे एंड्रॉयड के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको सच में स्मार्ट फीचर्स भी चाहिए, फिटनेस भी करनी है, तो वो 10,000 में मिल जाएगा। फिर वो एप्पल वालों के पास ऑप्शन ही क्या है, 30-40 हज़ार रुपये स्पेंड करके एप्पल वॉच खरीदो, बट वो अच्छी है, एप्पल वॉच बेस्ट है अभी के लिए। बट हाँ। अल्ट्रा जो है, अल्ट्रा का फिर अपना काम है 90,000 में। डिवाइसेस से आगे चलते हैं अब। अगर किसी को अपने पेरेंट्स के लिए फ़ोन खरीदना है और बेस्ट फ़ोन खरीदना है, तो कौन सा फ़ोन उनको लेना चाहिए आपके हिसाब से? और अब ये पेरेंट्स का एक टॉपिक ऐसा है कि जहाँ पर लोग बहुत बार हाँ पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है। अभी पैसे की कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को 10,000 का ही लेना है, ठीक है, मैं थोड़ा 15 भी चला जाऊंगा, थोड़ा 20 भी चला जाऊंगा। देखो ये जैसे आपने बोला ना, मैं खुद ही कहने वाला था कि जब पेरेंट्स की बात आती है ना, दो चीज़ें होती है कि 20,000 रुपीज़ के अराउंड लोग बोलते हैं। मतलब पता नहीं है कैसे स्टैंडर्ड सेट हुआ है भाई। हाँ, मेरे भी कमेंट सेक्शन में आता है कि पापा के लिए फ़ोन लेना है, 20,000 बजट है। मैं बताता हूँ क्यों होता है ये। हाँ जब मैं अपने मम्मी पापा से पूछता हूँ ना कि भाई फ़ोन चेंज कर लेते हैं, वो खुद बोलेंगे कि 20,000 तक का हो तो ले लियो। हाँ, ये किसने But- लिमिट सेट करी है, ये बहुत ये उनकी लिमिट सेट हुई हुई है। हाँ, वैसे आप देखोगे ना, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन अगर जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, सारे वही वैसे पहनेंगे, हाँ, है ना? जिस तरह के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सारे वही करेंगे। तो वो वाली बात होती है। हाँ, 20,000 की मैं बात करूँ फिलहाल, हाँ, एवरी मंथ मार्केट चेंज होती है भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है अगले महीने कुछ और आ जाएगा, हाँ। है ना? क्यों मैंने ओप्पो K13 रिकमेंड करा है, क्योंकि उसमें 7,000 mAh की बैटरी है। फॉर योर रेफरेंस भाई, हमारा जो सैमसंग है इसमें 5,000 mAh की बैटरी है। और वो 20,000 के फ़ोन में 7,000 mAh 7,000 बैटरी। mAh है। वाह। अब वो अपना बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए होता है, और वो ओवरऑल फ़ोन भी अच्छा है, उसका क्योंकि वो कैमरा अच्छा। भूल जाते हैं चार्ज करना हाँ रोज। हाँ, ये लगा लो हाँ। कि, और बस ओप्पो K13 का कैमरा अच्छा नहीं है, हम्म। तो मैं इसलिए पेरेंट्स को रिकमेंड करूंगा। बाकी दूसरी चीज़, हम्म। अगर आप देखोगे हमारे पेरेंट्स को कुछ तो ऑब्सेशन है सैमसंग से। हाँ। आपने देखा होगा हाँ। कि उनको फ़ोन चाहिए, क्या तो वो सैमसंग का चाहिए, और आईफोन तो पता नहीं क्यों टच ही नहीं करना सिर्फ वो चाहते। फोन नहीं है, ये ऑब्सेशन जो है फ्रिज में भी है। फ्रिज में भी ये है। वॉशिंग मशीन में भी है। तो आप मानोगे, हम जब भी वीडियो बनाते हैं ना, हाँ। जैसे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, हाँ। है ना, मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें मुझे फोर्सफुली, चाहे वो फ़ोन सैमसंग का अच्छा हो या ना हो, हाँ। मुझे फोर्सफुली वो कैटेगरी डालनी पड़ती है, बेस्ट सैमसंग फ़ोन अंडर 20,000। क्योंकि वो जब वो उस वाले एरा से आ रहे हैं जहाँ पर वो चाइना के गुड्स के बारे में वो कहावत होती थी ना कि भाई चला तो चांद तक, नहीं चला तो चाचा की दुकान तक। चाचा की दुकान तक। हाँ, ये तो इसलिए उनको लगता है अच्छा ओ चाइनीज यार, कौन सा नहीं है। हाँ, फिर वो कहते चाइनीज हैं कौन अच्छा सा नहीं। ये चाइनीज नहीं है, उनको ये नहीं पता कोरियन है या यूएस है या जापान है। दे डोंट केयर, चाइनीज नहीं है, अच्छा फिर सैमसंग ले लो। ये वाला है, बट हाँ अभी उल्टा हो गया भाई, चाइनीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। उल्टा ही हो गया, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली यार। अगर आज इंडिया बना लेता ना सारी टेक्नोलॉजी, प्रोसेसर बनाने की, स्किल्ड वर्कर्स तैयार कर देता, तो पूरा वर्ल्ड हमसे बनवाता। हाँ। ये वाली बात है। बहुत लोगों ने आईफोन अपने पेरेंट्स को इसलिए लेकर दिया है क्योंकि उसमें सिर्फ एक फीचर आया था कि अगर आप कभी जो है गिर जाओ या कभी आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो ऑटो अपडेट भेज देता है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पीसेज आए जिसमें वो लाइफ सेविंग वो फीचर प्रूव हुआ। अभी जब आप वैसे पेरेंट्स, मैं कट करूंगा भाई, ये फीचर एप्पल वॉच का है, ये आईफोन का नहीं है। सॉरी, हाँ एप्पल जी, वॉच, एप्पल वॉच बिल्कुल का ठीक। तो एप्पल वॉच में ये फीचर था जो कि आईफोन के साथ चलती। अभी जो अपने पेरेंट्स के लिए फ़ोन देख रहा है और आपने जो बजट बताया, सेफ्टी पर्सपेक्टिव से, अब मैं वाइडर जा रहा हूँ फ़ोन छोड़ करके, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं सेफ्टी अपने पेरेंट्स की इंश्योर करने के लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया से खींच कर उनको दे सकता हूँ? अब सिर्फ सेफ्टी की बात करी जाए, तो जैसे कि आपने कहा कि आईफोन और एप्पल वॉच का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी सेफ्टी देता है। हाँ। क्रैश डिटेक्शन है आईफोन के अंदर, और एप्पल वॉच के अंदर है कि अगर कोई गिर जाए, फॉल डिटेक्शन है। किसी ने अगर वॉच पहनी है, हमारे पेरेंट्स में से किसी ने भी, वो डिटेक्ट कर लेगा, और आपको फिर सेव करना पड़ेगा एसओएस इन्फॉर्मेशन उनके फ़ोन के अंदर। हाँ। तो वो नोटिफिकेशन आपको दे देगा, जैसे आपने सेव करा हुआ है कि मैं उनका बेटा हूँ, और जस्ट मेरे को ऐसे नोटिफिकेशन आ जाए अगर मेरे पेरेंट में से कोई गिर जाता है तो ये हम सिर्फ एप्पल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी अभी है इस पॉइंट इन टाइम पे जो मैं अपने पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए उन्हें गिफ्ट कर सकता हूँ, चाहे उनका हार्ट अटैक से रिलेटेड, उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग से रिलेटेड, या इस तरह के क्रैश डिटेक्शन या गिरने की डिटेक्शन से रिलेटेड? ये फिर से वही वाली बात है, एप्पल वॉच के अंदर ये फीचर है कि ऐसा बताया जाता है, काफ़ी लोगों ने बताया है, रिपोर्ट की है कि हार्ट अटैक आने से पहले बता दिया।
एप्पल वॉच ने कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आपका हार्ट रेट बहुत वेरिएबल हो रहा है, कभी हार्ट रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आप हॉस्पिटल चले जाओ, ऐसी नोटिफिकेशन आई है। बट फिर एप्पल भी कहता है कि इसको मतलब मेडिकल डिवाइस की तरह मत समझना। एप्पल छोड़ो, सारे ब्रांड कहते हैं इसको मेडिकल डिवाइस की तरह मत समझना। तो ये मैं तो बोलूँगा कि इस पर्सपेक्टिव से सोचना नहीं चाहिए हमें कि एक कोई भी स्मार्ट वॉच, कोई भी फ़ोन इंक्लूडिंग वूप, ये सब जो है आप इस पर्सपेक्टिव से कभी यूज़ मत करो कि ये मेरे पेरेंट्स के लिए सेफ्टी ला के देगा। डोंट लेट योर लाइफ डिपेंड ऑन इट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कब फेल होगी आपको नहीं पता। हम बेंचमार्क सेट करते हैं कि हर एक बजट कैटेगरी में अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो ये वाली 2 चीज़ें ज़रूर देख लेना। हाँ, ठीक है, बिना कोई स्पेसिफिक मॉडल पे गए हुए, क्योंकि आपने जैसे सही कहा कि हर महीने चेंज हो जाते हैं, है ना। जो 15,000 के नीचे का फ़ोन खरीद रहा है उसको कौन सी 2 चीज़ें देख लेनी चाहिए? 2 चीज़ें तो नहीं, एक बोलूँगा। हाँ। 20,000 के नीचे मेरा मानना है आप प्रोसेसर ज़रूर देखो। प्रोसेसर बड़ा ईज़ी है देखना। एक होता है AnTuTu स्कोर, बेंचमार्क होता है ना? आप ऐसे गूगल पे लिखो बेस्ट स्मार्टफ़ोन अंडर 20,000, ये सारे प्राइस सेगमेंट के लिए कोई भी कर सकता है। बेस्ट स्मार्टफ़ोन अंडर 20,000, 30,000 लिखो, लिस्ट आ जाएगी। उन फ़ोन्स का नाम कॉपी करो, देखो कौन सा प्रोसेसर है उसके अंदर, और उस प्रोसेसर का AnTuTu स्कोर देखो। AnTuTu क्या होता है? AnTuTu एक बेंचमार्क ऐप है। अच्छा। वो इंटरनेट पे सब रन करते हैं, जितने भी रिव्यू करने वाले लोग होते हैं ना, वो AnTuTu जरूर रन करेंगे। मेरी वीडियोस में भी मिलेगा, सबकी वीडियोस में मिलेगा। मैं वीडियोस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो गूगल सर्च की बात कर रहा हूँ। आप एक लिस्ट निकालो जिस भी प्राइस सेगमेंट का फ़ोन खरीद रहे हो, और उसमें जो जो फ़ोन के नाम आए हैं उनमें देखो कौन सा प्रोसेसर है, उसका AnTuTu स्कोर क्या है, आपस में कंपेयर करो। जिसका AnTuTu स्कोर ज़्यादा है वो खरीद लो। ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा बहुत सही रहेगा, क्योंकि वो अगले 2-3 साल के लिए हेल्प करेगा। रीज़न, क्योंकि जो एप्स है एंड्रॉइड की किसी की भी, वो एप्स है ना हर साल हेवी होती जाती है, उनमें डिमांड बढ़ती जाती है, ग्राफिक्स की, कभी प्रोसेसिंग की। तो जितना अच्छा प्रोसेसर लोगे हेल्प करेगा। 50,000 के नीचे की फ़ोन की बात करें, सबसे पहले उसमें देखो 50,000 का फ़ोन ले रहे हो तो प्रोसेसर की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। अच्छा ही होगा। एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ, है ना, ज़्यादातर अच्छे प्रोसेसर आते हैं। उसमें देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कि अपडेट पॉलिसी कितने ईयर की मिल रही है। जैसे 4+5 ईयर्स होती है, 3+4 ईयर्स होती है। ये अपडेट पॉलिसी पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि अपडेट आते रहेंगे, आपका फ़ोन सिक्योर रहेगा। वो अलग बात है, खैर आजकल कुछ ब्रांड जो है अपडेट से ख़राब भी कर देते हैं तो वो एक अलग स्टोरी। ये बड़ा गुस्सा होते हैं लोग इस बात पे। अच्छा, ये सारे कंपनीज का हाल है। कोई एक ऐसा फ़ोन आता है मार्केट में जिसके अपडेट आने के बाद वो फ़ोन ख़राब हो जाता है, और बदनामी हमें मिलती है, क्योंकि हमने उस फ़ोन को इनिशियल डेज़ में रिकमेंड कर दिया था। क्योंकि हम तो यार ऑब्वियसली मैक्सिमम 15 दिन 30 दिन यूज़ कर पाएंगे एक फ़ोन को, उससे अगला आ जाता है फ़ोन, फिर हम उसकी वीडियो बनाते हैं। तो हम पे गुस्सा निकालते हैं ब्रांड की जगह। हम बताओ, हमें लोग सुनाते हैं कि ये क्या बता दिया हमें तो अगर टेक यूट्यूबर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल एस्पेक्ट, एक तो आपने ये बताया कि आज कोई चीज़ अच्छी है रिकमेंड कर दिया, 3 साल बाद पता चला कि कोई बोलेगा यार तुम्हारी रिकमेंडेशन पे, ये तो एक प्रॉब्लम है ही। इसके अलावा टेक यूट्यूबर्स के लिए डिफ़िकल्टीज और क्या क्या हैं आज के टाइम पे? अच्छा यार, देखो आज मैं तो अपनी साइड बता सकता हूँ। हाँ। मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे ये काम करने को मिला है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ। बट अगर आपके मैं कमेंट्स में भी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपके कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट्स बहुत ही कम आते हैं, तो जनता सही में आपको उस तरह से प्यार भी देती है। नहीं, बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच, ये चीज़ आपने बोली। बट अगर मैं डिफ़िकल्टी की बात करूँ ना, तो मैंने देखा है, अब जैसे मेरा चैनल टेक बार है ना? आप देखना टेक बार ज़्यादातर लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं रिव्यूज़ करता हूँ। रिव्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? नहीं, कि मैं बताऊँ एज अ यूज़र मैं क्यों देखता हूँ। हुँ, जब आप रिव्यू करते हो तो जो बारीकी से रिव्यू होता है, जो जो चीज़ें मैटर नहीं कि यार ये फ़ोन ना थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, इस पे स्क्रैच लग जाएगा यहाँ पे, ये वाली बातें ना रिव्यू में नहीं आती हैं टिपिकली। सो वो जो एक यूज़र वाला वो लगता है ना कि हाँ यार ये मैं ऐसे यूज़ करूँगा तो ये स्क्रैच आ जाएगा, हाँ, हाँ। वो वाली बारीकियां जो होती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। बिल्कुल भाई, मतलब इसीलिए मैं आपको बताता हूँ डिफ़िकल्टी यही है। काफ़ी बार ऐसा होता है 1 हफ़्ता है और 6 फ़ोन लॉन्च हो गए 1 हफ़्ते के अंदर। हाँ। अब मुझे उसमें से पिक करना है कि कौन-सा ऑडियंस के लिए इम्पोर्टेंट फ़ोन है जो मुझे कवर करना चाहिए। ठीक है? अब मैं जैसे बताया 1 हफ़्ते में 6 फ़ोन आ गए हैं। अब मुझे उसमें से ये भी पिक करना है उन 6 फ़ोन में से किस एक फ़ोन के अंदर मैं सिम डालूँ।
कि जिससे मैं वो 15 दिन या 30 दिन यूज करके बताऊं कि ये फोन कैसा है। तो यानी जो भी आप रिव्यू करते हो आप खुद उसमें सिम डाल के करते हो, बिल्कुल, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि कोई टीम में से यूज कर लेगा और आपको अब इसका बताएगा? कॉम्बिनेशन है। हाँ अब ऐसा होता है जैसे कोई फोन है जिसमें से जिसका रिव्यू मैंने 7 दिन में निकाला है, हाँ मैं लिखता हूँ कि रिव्यू आफ्टर 7 डेज, हाँ ठीक है, उसमें से 3 दिन मैं यूज करूंगा, बाकी दिन मेरा टीम मेंबर यूज करेगा। हम्म, रीजन बीइंग जिससे मैं दूसरे फोन पे शिफ्ट हो जाऊं, हाँ इतने में दूसरे फोन का रिव्यू रेडी कर लूं, हम्म, फिर वो लोग क्रॉस चेक हो जाता है। हम्म, इससे क्या होता है कि मेरी लॉन्जिविटी बढ़ेगी, हम्म, मेरी एज अ टेक बार की, हाँ कि यार ये इतने सारे रिव्यूज पुश कर पा रहा है, हाँ ये सिर्फ टीम होने की वजह से पॉसिबल हो पाता है। नहीं तो मैं अगर रिव्यू करने गया तो मैं महीने का एक फोन रिव्यू कर पाऊंगा, हम्म। और अभी मैं 4 रिव्यू कर पाता हूँ। इसमें ये फैक्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट भी होता है। ये इसका मतलब। इसका मतलब कि भाई नया फोन आया, अब जिसने सबसे पहले डाल दिया उसका रिव्यू, हाँ, ऐसा होता है इसमें? पहले हुआ करता था, हम्म एक टाइम था, उसको मैं बोलता हूँ, मतलब कि चलो खैर क्या बोलता हूँ मैं वो नहीं बताऊंगा। हाँ, 2018 19 20 ये एरा था जहाँ पर जो सबसे पहले किसी फोन की वीडियो डालेगा उसके ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। ओवर टाइम ये खत्म ही हो गया, मतलब पता नहीं, लोगों को अब मैटर ही नहीं करता। यूजर पर्सपेक्टिव देता हूँ। यूजर पर्सपेक्टिव ये है कि किसी और का रिव्यू आ भी जाए तो मेरे को जिस पे विश्वास है मैं उसका रिव्यू ही देख करके या वेट करूंगा। ये भी आपने अच्छी बात बोली है, सब ने अपनी अपनी साइड पकड़ ली है। हाँ ऑडियंस ने, किसी को मेरे बोलने का तरीका पसंद है, किसी को जो है दूसरे यूट्यूबर की पर्सनैलिटी पसंद है, किसी को जो है उसके ऊपर ट्रस्ट है, ऐसे ऑडियंस बढ़ चुकी है। ब्रांड से जब आप डील करते हो तो कई बार ऐसा होता होगा कि भाई आपने कोई फ़ोन यूज़ करा, आपको नहीं अच्छा लगा, फिर क्या होता है? नहीं अच्छा लगा तो नई नई वीडियो बनाते। रीज़न बताता हूँ, मैं कोई भी घटिया फ़ोन है ना उसके ऊपर वीडियो बनानी मैंने बहुत कम कर दी है। हम्म ऐसा नहीं है कि घटिया फ़ोन नहीं आते, हम्म मैंने बनानी ही बंद कर दी है। हम्म रीज़न उसके पीछे सिंपल सा है यार, जैसे आपने अभी देखा सेटअप बड़ा हो चुका है, हम्म अभी से नहीं पिछले 4 साल से है। हम्म अब क्या है, उसमें टीम मेंबर है, सबकी सैलरी जाती है। हम्म, अब मैं उनको इस काम पे लगाऊं कि ये घटिया फ़ोन को घटिया बताना है, हाँ मैं उस पे अपनी टीम को लगाऊं कि भाई इस पे मेहनत करो, मैं उसमें फिर अपनी सिम डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और कैसे घटिया बताऊं इसे। हाँ नेगेटिव लगा मुझे थॉट हम्म प्रोसेस कि मैं एक घटिया चीज़ को घटिया बताने में मेहनत वेस्ट कर रहा हूँ। हम्म। अब देखो तो बड़ी वो वाली दिक्कत हो बात गई है। एज अ ऑडियंस, ठीक है? हाँ, जिसका रिव्यू आपने नहीं डाला ना, लोग सोचेंगे ये घटिया है इसलिए नहीं डाला है टेक बार पे। उसकी जगह पे मैं दूसरी चीज़ करता हूँ। हाँ उसकी जगह पे मैं ज़्यादातर फ़ोन्स वैसे कवर करता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ये अच्छा है, बुरा है, जो भी है। हम्म बट हाँ, मेरा मानना है कि उसी प्राइस सेगमेंट में दूसरे फ़ोन पे मेहनत करो। हम्म ये बात एक फैक्ट है। वैसे तो बहुत कम हो गया है घटिया फ़ोन आना, बट जो नए आते हैं मैं नहीं उनको कवर करता। हम्म क्यों टाइम वेस्ट करे यार? टाइम वेस्ट है, उनको ऑडियंस समझ जाती है, उनके कोई रिव्यूज़ नहीं होते कि ये तो इर्रेलेवेंट फ़ोन है। फ़ोन खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा सस्ती जगह, आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है एज अ यूज़र, मेरे को जानना है यार, मेरे को इंडिया में फ़ोन खरीदना है, मेरे को स्टोर में सस्ता मिलता है ज़्यादातर, फ्लिपकार्ट पे अमेज़ोन पे ज़्यादातर मिलेगा, सबसे ज़्यादा किफ़ायती तरीके से मैं सेम फ़ोन कैसे खरीद सकता हूँ? ये तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हाँ ये चीज़ मैंने क्रैक करी है कुछ थोड़ी-थोड़ी। क्रैक करिए, चलो बताओ। थोड़ी-थोड़ी क्रैक करी हाँ है, ज़्यादा नहीं। अगर सैमसंग फ़ोन खरीद रहे हो ना, कभी ऑनलाइन मत लो। हम्म कभी भी ऑनलाइन मत खरीदना। हम्म क्यों? आप मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है, खैर ये अनएथिकल है, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो स्टोर वाले क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं भी जाने। वो बिना फ़ोन आपने जैसे एक्सचेंज, पता है आपको एक्सचेंज ऑफर हाँ होते हैं हाँ कि आप पुराना फ़ोन दो, उसके ऊपर इतना माइनस हो जाएगा, आप इतने का फ़ोन ले लो। करेक्ट वो बिना फ़ोन दिए भी ऑफर लगा देते हैं। हैं। वो बिना फ़ोन दिए भी ऑफर लगाए जा रहे हैं। तो फिर अपना फ़ोन आप OLX पे भेज दो और नया उनसे जो है लेस करा लो। पता नहीं क्या होता है, हाँ मैं ये सब नहीं जानता कैसे होता है, बट हाँ, ऑफलाइन मार्केट में ये भी होता है कि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं सैमसंग के अंदर। जो अच्छा आपको ऑनलाइन 1 लाख रुपए का फ़ोन दिखेगा, फॉर सम रीज़न वो ऑफलाइन पहले ही 80,000 का बिक रहा है, हम्म। बिना कोई ऑफर के। कार्ड डिस्काउंट की मैं बात नहीं कर रहा। और ये अच्छी शॉप से आप कह रहे हो, ऐसा नहीं? एग्जैक्टली हाँ अच्छी शॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो सैमसंग की खुद की ऑथराइज शॉप्स है, मैं उनकी बता रहा हूँ। फिर बात आती है आईफोन्स की। हम्म आईफोन्स है सेल का टाइम। हम्म अगर आपको आईफोन खरीदना है, हम्म देखो आप हो बहुत ज़्यादा अमीर, हम्म नया फ़ोन आया खरीद लिया। हम्म। आप लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ उन लोगों को जिनको सस्ता खरीदना है। अक्टूबर नवंबर में जो सेल आती है, जब राम जी के वापस आने की वेट करो, है ना? हाँ, दिवाली के टाइम का जो है, हाँ उस टाइम पे खरीदो आईफोन्स। वो भी हम्म फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी आपकी चॉइस है, जहाँ पर भी जो भी फ़ोन सस्ता मिल रहा है। हम्म क्योंकि ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन दोनों सेल निकालते हैं, हाँ। अलग अलग मॉडल बेचते हैं वो। और बैंक कार्ड देख लो कौन सा लगाना है कौन उसमें, सा लगाना है, है ये हो ना? गई आईफोन की बात। हाँ फिर आते हैं दूसरे ब्रांड्स, हम्म वन प्लस हो गया, XYZ हो गया। हम्म अब ये जो है यूजुअली मैंने देखा है ऑनलाइन सस्ते मिलते हैं बैंक डिस्काउंट से। हम्म
अब आप जैसे आपको पता है इसमें भी लोगों ने स्कैम करने शुरू कर दिए थे और वो भी गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है। कैसे? क्या हुआ, कार्ड डिस्काउंट मिलते हैं। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास HDFC का कार्ड है, हाँ ठीक है, उस पर मेरे को 10,000 रुपये ऑफ मिल रहे हैं, हम्म, मैंने अपने दोस्त के लिए खरीद दिया। हम्म, अब लोगों ने अपनी इस लिमिट को इतना यूज कर लिया क्रेडिट कार्ड की कि जितनी आपकी सैलरी भी नहीं है। ओ हाँ, लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड इतने ज्यादा स्पेंडिंग कर दी उस पे से। हाँ हाँ कैसे? अपने दोस्तों के लिए खरीद दिया, आपने उसके लिए खरीद दिया, उनको इनकम टैक्स का नोटिस भी आया है। ओ नोटिस आया है उन लोगों के पास। तो भाई, तो ये बहुत कॉमन होता है कि यार तेरे पे एक्सिस बैंक का कार्ड है, ये है हाँ, वो है। तो मिसयूज मत करो हर किसी भी चीज़ का। तो हाँ, हम्म, मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि कार्ड डिस्काउंट का बहुत फ़ायदा होता है और सेल आती रहती है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, हर दूसरे महीने में आती रहती है। तो एक हम्म, सही टाइम का वेट करा करो। जल्दी है तो अलग बात है, बट हाँ सही टाइम होता है एक फ़ोन खरीदने का, हम्म, पता लग जाता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाते ही कि अच्छा कुछ आने वाला है, हाँ। ये होता है। और कौन सा ऐसा टेक यूट्यूबर है जो एक इंडियन स्पेस में और इंटरनेशनली जो आपको लगता है यार बहुत ही अच्छा काम कर रहा है? अच्छा यार, इंडिया वालों की मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने एक यूट्यूबर का नाम ले दिया था यार, वो नाराज़ हो गया, अच्छी तरीके से ही लिया था। तो इंडिया अच्छा वालों पूछा मैंने, पॉजिटिव क्वेश्चन आपने बोला ना, नेगेटिव तो मैंने क्वेश्चन टर्न कर दिया अपना एक्चुअली। तो मैं पॉजिटिव ही बता रहा हूँ। पता नहीं कैसे हमारे आपस के टेक यूट्यूबर्स हैं इंडिया वाले, किसी का नाम ले दो यार किसी पॉडकास्ट के अंदर कहीं पे तो बुरा मान जाते हैं। तो इंडिया वालों का मैंने नाम लेना छोड़ दिया है ठीक है। कि यार मैं किसी को बुरा फील नहीं हाँ। कराना चाहता, मेरे सबके साथ अच्छे रिलेशन है, वो वाली बात है। हम्म, इंडिया की मतलब इंटरनेशनल बात करूँ हम्म, तो MKBHD मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगता है भाई। हाँ। मैंने वो MKBHD को देख देख के सीखा है। हम्म, मुझे मज़ा आता है उसकी वीडियोस देख के, क्या क्वालिटी होती है, क्या बढ़िया यूनिक पर्सपेक्टिव क्या है। है उसके बारे में? यार यूनिक पता है क्या होता है? यूनिक है ना, उसका बोरिंग होना है। हम्म, अजीब लगेगा सुनना। मैं जब 10th क्लास में था ना, वो तब भी वो काम कर रहा था। हाँ। कभी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाता अपनी वीडियोस पे। हम्म, और जो बात है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रख के बता देता है, ना एक्साइटमेंट होती है वीडियो में, हाँ। ना ही कोई प्रोडक्ट को हाइप करके बताता है। कभी नहीं बोलेगा वो कि S25 अल्ट्रा खरीद लो, इट्स द बेस्ट फोन, कभी नहीं हाँ। बोलेगा वो। हाँ। वो बता देगा ये कंडीशन है, अगर आप एक ऐसे यूजर हो ले लो। हम्म, मुझे ये जब दिखा ना कि बंदा यार 10 साल से भी ऊपर ये सेम काम कर रहा है, हाँ। पता नहीं क्यों खुद से ही एक सीखने को भी मिल गया और हम्म, ट्रस्ट फैक्टर मेरा उसके साथ बढ़ गया। हम्म, खैर मैं कभी मिला नहीं हूँ, बट होपफुली इस साल मिलने के चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा। MKBHD से। हाँ, वाओ, तो ये देखते हैं। कोलैब आने वाला है भाई, नहीं देख नहीं, लेना। ऐसे कोलैब नहीं, कोलैब नहीं, जैसे मिलेंगे। कोलैब तो मिलेंगे। पॉसिबल ही नहीं ना, इंग्लिश लैंग्वेज है, मैं हिंदी में बनाता हूँ तो हाँ। वो ओके। पॉसिबल नहीं है। हमने कोरियन ब्रांड्स की बात करी, हमने जो है चाइनीज ब्रांड्स की बात करी, US ब्रांड्स की बात करी। इंडिया में कौन सा आपको ऐसा लगता है कि ये एक कंपनी शायद कल को ग्लोबल स्टेज पे, क्योंकि देखिए फॉक्सकॉन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, आईफोन इंडिया में बन रहे हैं, सबने देखा है। आपने खुद बोला जैसे कि वीवो एंड मेक इन इंडिया सारे ही फोन्स पे लिखा हुआ आ रहा है आज के डेट में। तो इंडिया का कोई ब्रांड या कंपनी आपको लगता है कि यार ये ग्लोबल स्टेज पे जा सकता है? अच्छा, ग्लोबल का पता नहीं, बट आई एम श्योर आप अनएक्सपेक्टेड लगेगा आपको, लावा के बहुत चांसेस है। ग्लोबल की नहीं मैं कह रहा, बट इंडिया में बहुत सक्सेसफुल होने के चांसेस है। ऐसा क्यों लगता है आपको? लावा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे माइक्रोमैक्स आया, हम्म, पता नहीं माइक्रोमैक्स ने ऐसे ऐसे ऐड बना दिए, चीनी कम चीनी कम, हम्म, मतलब वो चाइना को टारगेट करते हुए। हाँ, अब ऐसी हाइप हो गई थी भाई 2020 21 22 के अराउंड, तो नहीं 2021 के अराउंड ना, ऐसे हाँ, फट गया था माइक्रोमैक्स, फिर से हाँ, लोगों का विश्वास जग गया था हाँ, कि भाई इंडियन ब्रांड है, इंडियन हम इसी ब्रांड का है। साथ देंगे, ये हाँ। करेंगे। पता नहीं फिर क्या हुआ, हम्म, बहुत ही बेकार काम करना स्टार्ट कर दिया, हम्म, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, फिर से एग्जिट ले ली उन्होंने एक तरीके हाँ, से, अब हाँ, कुछ नहीं निकाल रहे हैं। लावा ने उल्टा किया। हम्म, लावा खेल, अब मतलब खेल भी नहीं बोलूंगा, लावा भी इंडियन इमोशंस के साथ ही आया है। वो भी स्ट्रैटेजी। कह रहे हैं, हाँ। स्ट्रेटेजी उसकी भी वही है कि हम हम्म, इंडियन है, बट वो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रहा है। हम्म, तो और ऊपर से फोन भी अच्छे निकाल रहा है। तो अच्छा। बहुत चांसेस है कि अगले कुछ सालों में अगर लावा के लिए फेवरेबल सिचुएशन हुई हम्म, तो लावा बहुत सही कर जाएगा। हम्म, सच में अच्छे फोन है। हम्म। स्टारलिंक के आने से इंडिया में जो अब लाइसेंस भी मिल गया है, आपको लगता है कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा? यार ये नहीं कह सकते, हम्म, ये भी कोई नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इसको कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। हाँ, बट जैसे कि स्टारलिंक का क्या काम था बेसिकली, जब स्टार्टिंग में आया था कि जो एरियाज जहाँ इंटरनेट नहीं पहुंचता वहाँ चला जाएगा। हम्म, अब मेरे को ये डेटा नहीं पता कि इंडिया में कहाँ का इंटरनेट नहीं पहुंचा है, तो करेक्ट। मुझे वो ये डेटा मुझे नहीं भी सोचने में दिक्कत होती है पता। ये हाँ, बात। तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि स्टारलिंक का क्या होगा। आपको यूजर्स को एक
ऐसा गाइड देना है कि आप जब भी कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो ये चीज़ों का अपनी खुद की सेफ्टी के लिए और अपने पैसे की सेफ्टी के लिए, चाहे आपको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, वेस्ट करना कोई इंडिया में पसंद नहीं करता पैसा। मैं एक चीज़ बताता हूँ। हाँ। मैं ये खुल के बोलूँगा, स्मार्ट लोगों का ही टाइम है, ठीक है। क्रोमा में आज के टाइम पे जाओगे, विजय सेल्स पे आज के टाइम पे जाओगे, सबके कमीशन सेट है। जो वो उनको पता होता है कि भाई सुनो, HP का ये वाला मॉडल नहीं बिक रहा, इसको बिकवाओगे इतना कमीशन मिलेगा, ज़्यादा कमीशन मिल जाता है, मिल जाएगा, ठीक है। ये विजय सेल्स क्रोमा की बात हो गई। आप किसी नॉर्मल स्टोर पे जाओ, वहाँ पर भी ये सेट है। वीवो, ओप्पो, ये जो कंपनी है ज़्यादा कमीशन देती है। फ़ोन बेचोगे तो आप जितना ज़्यादा बेचोगे उस दुकानदार का फ़ायदा होता है। आप ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन क्या करते हैं, दिखाते हैं कि भाई ये फ़ोन इतना सस्ता मिलेगा, बट पीछे कुछ होता नहीं है। वो फेक सेल्स भी दिखा देते हैं और सब कुछ होता है। आज के टाइम पे अमेज़ोन के रिव्यूज़ भी खरीद सकता है कोई भी, फ्लिपकार्ट के रिव्यूज़ भी खरीद सकता है कोई। तो किसी चीज़ पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे, किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करोगे। खुद स्मार्ट बनना है। कैसे स्मार्ट बनना है? देखो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में एफर्ट मारना चाहते हैं और बेस्ट चीज़ खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मैं बातें बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ हमारी इंडियन ऑडियंस 90% ऐसी है, वो क्रोमा विजय सेल जाके दिखा दे भाई 50,000 का लैपटॉप ले लेगी। नहीं, आपने बोला ना कि भाई आप लोगों के पास, मैं जब कोई डिवाइस खरीदता हूँ मैं बहुत रिसर्च करता हूँ उसके बारे में, ताकि ऐसा ना हो जाए कि 50,000 का डिवाइस आया और उसके बाद मुझे लग रहा है यार ये मैंने क्या ले लिया। बस ये स्मार्ट लोगों का टाइम है। तो आपको रिसर्च कैसे करनी है? आप देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर सही जगह पैसा लगाना है तो, ठीक है। अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हो, गूगल सर्च करो। मेरा मानना है चार लैपटॉप निकालो उस प्राइस सेगमेंट के अंदर, आपस में कंपेयर करो, सीखो कि इस प्रोसेसर का मतलब क्या है, इस रैम का मतलब क्या है। देखो, सीखना तो खुद पड़ेगा, या तो भाई किसी यूट्यूबर पे ट्रस्ट कर लो, दो ही ऑप्शन है। बट इन्फॉर्म डिसीजन लो। इन्फॉर्म डिसीजन लेना खुद पड़ेगा, दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, ये इसका कोई हैक नहीं होता। संजय भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप ऑडियंस कुछ सीख करके जा रहे होंगे आज। मेरे को अपने डिवाइस खरीदने की जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिला आज कि किस तरह से सोचना चाहिए, कौन कौन से हैक्स जो आपने बताए वो यूज़ कर सकते हैं थोड़े से पैसे बचा लेने के लिए, जिससे आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई पैसों से ज़्यादा टाइम बचता है। हाँ, अगर आप ऐसे यूज़र हो जिसको कैमरा मैटर करता है और आपने कैमरा फ़ोन ही खरीद लिया, पैसे नहीं, आपका बहुत कुछ बच गया। हाँ, आपकी कन्वीनियंस हो गई आपकी लाइफ में कि आप आपने परफॉर्मेंस फ़ोन खरीद लिया गलती से, उसको बेस्ट लिखा हुआ था कहीं पे, बट आपको कैमरा चाहिए था अच्छा। ये चीज़ों का ध्यान जो रखता है ना, वो बेस्ट डिसीजन लेता है। तो और मैं आपसे पहली बार पर्सनली मिला, बहुत हम्बल आपकी जो ऑन कैमरा आपका पर्सोना है वही ऑफ कैमरा, सो आई रियली पता नहीं भाई, मुझे सारे हम्बल बोल जाते हैं यार मुझे ये नहीं पता मेरे को हम्बल क्यों बोलते हैं सारे। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जैसे हम बैठे तो आपने कहा कि भाई मैंने आपके लिए पूरा दिन ब्लॉक कर रखा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार कि कोई अपना आधा दिन निकाल करके जो है सैटरडे का वो भी पूरे मेरे को ऑफर कर रहा है कि आप कर लो जितना आपने वो करना है। आपने जब हमारी फ़ोन पे भी बात हुई, आपने कहा यार मुझे जैसे आप कहोगे मैं कर दूंगा, मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो थोड़ी दिल को छू जाती हैं। तो मेरे भाई, मैं एक चीज़ को सिंपल सी बताता हूँ। अगर आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हो, वो अच्छी मैनर्स है मेरा सिंपल सा मानना है भाई, वो अच्छी मैनर्स है, वो आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है। हमारे इंडिया में हम्बल टर्म को ना कुछ भी यूज़ कर दिया है, मुझे तो ये लगता है भाई। सबको अगर किसी से अच्छी तरीके से बात करना, उसको हम्बल बोलते हैं भाई। मैं तो बोलूँगा हम्बल ही रहो सीधी बात ये है, हम्बल ही रहो। यही होता है। बट हाँ, मेरा तो यही मानना है भाई, अच्छी मैनर्स को लोगों ने हम्बल बना रखा है नहीं यार, बट आई रियली, ये एक रीज़न है मेरा पॉडकास्ट करने का कि आप जैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है मेरी, इतना ज्ञान मिल जाता है एक ही सेशन में। थैंक यू सो मच भाई, मुझे बहुत ही मज़ा आया पॉडकास्ट करके ना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं ना, मुझे पता है भाई वो पब्लिक को बहुत हेल्प करेंगे।